हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है हमारे मेन कट्टा से, जो गेम खेलता है और कहता है बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश। फाइनली मैंने पूरा कर दिखाया। अब मैं इसको ऑनलाइन पोस्ट करके सबकी गेंद जला देता हूं। तो एक कैरेक्टर का कार्ड हमारे मेन कट्टा ने बाई किया था, उसको ऑनलाइन पोस्ट कर देता है। ऑडियंस पागल और कहती हो माई गॉड यार, ये तो मेरी लवर है। भाई तूने पार भी कर लिया यार, मुझे जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। लेकिन कोई एक बंदा कहता है ये क्या है, तो लोग उसको भर भर के गालियाँ देते हैं और कहता है साले तुझे पता मालूम नहीं, हमारे यहाँ एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर गेम है। उस पॉपुलर गेम के अंदर कई सारी लड़कियाँ होती हैं, उन्हीं में से एक लड़की है और इसका कार्ड इसको मिल गया। और इसका कार्ड शायद ये पहला प्लेयर होगा जिसको मिला होगा। अरे भाई मुझे चाहिए यार, तो हार्ट अटैक दे के मारेगा प्लीज़। तो डिटेल में बोला जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर लियू यान उसका नाम है और गेम के अंदर मेरा नाम जून है। और एक कमाल का गेम है शांग यान जिस गेम का नाम है। उस गेम में ज़्यादा कुछ होता तो नहीं है, उस गेम में कई सारे करेक्टर हैं, स्पेशली कई सारी फीमेल करेक्टर यहाँ पर है। और सारी लड़कियों को पटाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन एक एक करके अपना दिमाग लगाकर अलग अलग तरीका अपना कर है ना सारी लड़कियों को पटाना है। और मैंने ऑलमोस्ट सारी की सारी लड़कियों को यहाँ पे पटा लिया है। चलो यार अगली जो लड़की है ना उसको पटाता हूँ। उतने में हमारे मेन कैरेक्टर को हल्की सी तकलीफ होती है, सर दुखने लगता है, छाती दुखने लगता है, धीरे धीरे आंखें बंद होती है और ये लिटरली बेहोश हो जाता है। और जैसे आँख खुलती है ये लिटरली अपने आप को गेम के अंदर पाता है। और गेम के अंदर आते ही कहते हो माय गॉड ये क्या हो गया, अभी मुझे दर्द हो रहा था, अब अचानक से क्या हो रहा है। सामने एक लड़की बैठी होती है और कहती है जून जून सुनो ना, मुझे उस कमीने के साथ शादी नहीं करनी। हमारा मेन कट्टा भी लग जून तो मेरा गेम का नाम है, ये मुझे गेम वाला नाम से रियल में कहीं को पुकारे जा रही है। और एक सेकंड भाई तू मुझे देखिली लगती है, अजीब से बाल, लाल कपड़े, रोता हुआ चेहरा। शिट यार ऐसा क्यों लगता है कि मैं तो गेम की दुनिया में आ गया। हाँ मुझे याद आया यार, जब मैं गेम खेलता था ये गेम की कैरेक्टर है, इसने एक बार मुझसे सवाल पूछा कि मेरी बॉडी पे कितने तिल हैं। तो मैंने रिप्लाई दिया तुम्हारी बॉडी पे टोटल 3 तिल है, क्योंकि मैंने इसको गेम के अंदर काफ़ी अच्छे से पटा लिया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं उसी गेम के अंदर चला आया। गेम के अंदर एक छोटा सा गाँव है, ये गाँव की मुखिया की बेटी यहाँ पर है, गूशी इसका नाम यहाँ पर है। और सबसे पहली कैरेक्टर है जिसको मैंने पटाया यहाँ पे था। वो भी कहती है बोलो ना जून, वो लोग कल आने वाले शादी के लिए। हमारा मैं कट्टा भी लग हाँ मैं सुन यहाँ पे रहा हूँ। अब मैं गेम के अंदर आ चुका हूँ। तो गेम के अंदर है ना अपना एक सिस्टम बार होता है जिसमें सब कुछ डिटेल पे लिखा रहता है। आजा मेरा सिस्टम बार आजा। अबे आना यार, ये आ क्यों नहीं रहा। यानी अगर गेम खेलूंगा तो आएगा, लेकिन गेम के दुनिया के अंदर आ गया तो ये नहीं आएगा। अरे यार उसके बिना तो फिर आगे पार करना काफ़ी मुश्किल है। अरे मम्मी रे, वो भी कहती क्या हुआ, मम्मी की याद आ रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना याद तो नहीं आ रही। अरे यार क्या बोलूँ, चलो यार अब जो भी है जैसे भी है काम यहाँ पे चला लो। तो तभी अचानक से ध्यान जाता है उसके फेवर की ओर। हमारा मेन कट्टा भी लगा अच्छा भले ही गेम का पैनल नहीं आया, लेकिन ये फेवर सिस्टम यहाँ पे आ चुका है। मुझे फेवर के बारे में याद है, या तो माइनस में होगा या तो प्लस में होगा। जैसे कि फेवर 10 है यानी नॉर्मल दोस्ती है, अगर फेवर 10 माइनस है समझे थोड़ी बहुत है ना नौटंकी चलती है। फेवर 20 है यानी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है, और माइनस में यानी दुश्मनी हो गई है। और फेवर 30 है यानी समझो काफ़ी ज़्यादा प्यार हो चुका है, लेकिन अगर माइनस में तो यानी इतनी दुश्मनी हो चुकी है कि बदला लेना चाहोगे। अगर फेवर और ज़्यादा 40 में है प्लस में यानी समझो शादी हो गई है, लेकिन यहाँ पे कट्टर दुश्मन बन चुके हैं, एक दूसरे को मारना चाहते हैं। अगर फेवर प्लस में चल गया 50 यानी समझो शादी हो गया, एक दूसरे के साथ ही जिएंगे, एक दूसरे के साथ ही मरेंगे। लेकिन अगर माइनस में तो या तो साले तू जिंदा रहेगा या तो मैं जिंदा रहूँगा। तो ऐसा फेवर सिस्टम है। और ये लड़की का फेवर मेरे साथ है ना काफ़ी ज़्यादा हाई है। अरे रो मत यार, आई नो तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल यहाँ पे होने वाला होगा। ये भी कहती वाटर मून क्लैन के एक लड़का है, उसके साथ मेरी शादी सालों ने तय करवा दिया। और लोग बड़े क्लैन वाले, हम चाह के भी मना नहीं कर सकते, लेकिन मुझे उनके साथ शादी नहीं करनी। तुम्हारा मेन कट्टर प्यार से समझाता है घबराओ मत, टेंशन ना लो, तुम्हें कोई फोर्स यहाँ पे नहीं कर रहा। तुम शादी नहीं करना चाहती तो कोई नहीं करेगा। वो भी कहती अरे मैं करूँगी, लेकिन तुम्हारे साथ शादी करूँगी, उसके साथ नहीं करूँगी। और चिपक जाती है, जिसके चक्कर में बड़े बड़े अरमान टच हो जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लक्ष्य अरमान छोटे हैं लेकिन काफ़ी अच्छे हैं। और बेचारी रोते रोते वहीं पे बेहोश हो जाती है, आई मीन सो जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लग चलो ठीक है काफ़ी रो लिया बेचारी ने, अब सो जाना चाहिए। तो उठाकर उसको आराम से लेटा देता है और कहता है ठीक है तो अब कल शादी के लिए वो लोग आने वाले हैं। उनका क्या करे यार, जहाँ तक कि मुझे याद है बहुत पहले गांव के मुखिया ने अपनी बेटे की शादी है ना वही क्लैन के बेटे के साथ तय करवा दी थी। और जो बेटा यहाँ पर है था तो ऐसे काफ़ी टैलेंटेड, लेकिन बाद में उसका कल्टीवेशन पावर ख़त्म हो गया, फिर शादी कैंसिल हो गई, उसका दिल टूट गया। और वही आलतू फालतू सी कहानी जो नॉर्मली बहुत सारे मानुआ के अंदर यहाँ पे होती रहती है। लेकिन इसको कैसे
पूरा करूं यार, क्या करूं कैसे करूं, कुछ समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। उतने में अचानक से कार्ड पैनल अपीयर हो जाता है, नॉर्मल पैनल नहीं, वो तो अपीयर नहीं हुआ, ये कार्ड वाला पैनल यहाँ पर, याद है ना, इसको कार्ड मिला था गेम का स्टार्टिंग में जो इसने ऑनलाइन पोस्ट किया था। तो हमारा मेक कट्टा बिला करे ये वाला पैनल अपीयर है क्या, लेकिन इसमें से एक ही कार्ड अभी तक अनलॉक हुआ है, गूशी वाला, क्योंकि गेम में आने के बाद इकलौती यही लड़की है जिसका फेवर मेरे उसको लेकर काफ़ी हाई है। हाँ तो चलो यार, इसका कार्ड मैं शायद यूज़ कर सकता हूँ। तो कार्ड में जितनी एबिलिटी रहती है जैसे कि स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल पावर, इनर स्ट्रेंथ, वो सब हमारे मेक कट्टा को मिलेगा। हमारा मेक कट्टा भी लग चलो यार, अब जो है सो यही है, इसी से काम चला लेता हूँ। तो ये कार्ड ले लेता है और कार्ड आकर डायरेक्ट इसकी बॉडी में घुस जाता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है कड़वा अंदर घुस गया क्या, शिट यार, तो शायद ऐसा ही होता होगा। लड़की जो सो रही थी लेकिन काफ़ी गर्मी था, उसको चैन से नींद नहीं आ रही थी। हमारा मेक कट्टा भी लग कपड़े को ज़्यादा इसने पहन के रखे, उतार देता हूँ। तो हमारा मेक कट्टा जैसे तैसे ऊपर के कपड़े उतार देता है और कहता है शिट यार, कपड़े उतार लिया, कंबल से ढक के चल जाता हूँ, कोई और देख लेगा तो मुझे ठरकी आदमी समझेगा। हाँ तो खिड़की था, ये खिड़की से कूद जाता है। साला तीसरे फ्लोर पे कमरा था, ये भी कहता मैया रे तीसरे फ्लोर पे कमरा है, नीचे गिरूंगा तो मर जाऊंगा रे, लेकिन नीचे गिर के मरता नहीं है, अच्छी वाली एंट्री मार लेता है और कहता है एक सेकंड, हाँ अबे मेरे को कुछ नहीं हुआ, चोट भी नहीं लगा, ऐसा कैसे, हाँ मुझे याद आया, अरे मैंने लड़की का कार्ड ले लिया ना और कार्ड का पावर मेरे अंदर आ गया, तो मेरे अंदर भी है ना लड़की जितना स्पिरिचुअल पावर है सब कुछ आ चुका है। अरे बढ़िया यार। उतने में कोई लड़की वहाँ पे बॉडीगार्ड का काम कर रही थी, वो आती है और कहती हेलो मिस्टर जून, क्या हो रहा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता कौन है रे, तो ये फू हुआ नाम की एक लड़की थी, इसका फेवर हमारे मेक कट्टा को था 30। तो हमारा मेक कट्टा भी लग फू हुआ या मुझे याद आया, जब नया नया गेम स्टार्ट होता था ना तो ये गाइड हुआ करती थी, बाई चांस कोई प्लेयर जंगल में भड़क जाता था तो गाइड देकर उनको बाहर लेकर आती थी, या इसने भी मुझे पहली बार गाइड यहाँ पे दिया था। यार ये अचानक से यहाँ पे मिल जाएगी लगा नहीं था। नहीं कुछ नहीं कर रहा, रात तो सोच रहा हूँ, रात में ठंडी ठंडी हवा चल रही है, थोड़ी सी हवा यहाँ पे खा लेता हूँ। तुम इतनी रात को क्या कर रही हो, वो भी कहती मैं इतनी रात को, अरे बॉडीगार्ड मेरा काम है, गांव में पहरादारी करना मेरा काम यहाँ पर है और कुछ नहीं। हमारा मेक कट्टा भी लिखा ये लड़के थोड़ी एटीट्यूड गर्ल है, पापा की परी टाइप की है, इतना आसानी से रिप्लाई नहीं देती, पटाना काफ़ी मुश्किल रहता है। सुनो मेरी बात यार, मेरे बारे में परवाह है ना तुमको। वो भी कहती क्या है, मुझे तेरे बारे में परवाह ही नहीं है, वो तो पूरी गांव के बारे में परवाह है, गांव की प्रोटेक्शन कर रही हूँ, तेरी प्रोटेक्शन ही कर रही है। हमारा मेक कट्टा भी लग वाकई में थोड़ी ईगो वाली लड़की है, लेकिन मैंने बड़ा मेहनत यहाँ पे किया था इसके लिए, लेकिन एट द एंड मुझे कार्ड मिला भी नहीं था इसका, तो मैंने इसको पटाकर मतलब इसको छोड़कर बाकी सबको पटाया था। ओके ठीक है मैडम जी, शुक्रिया प्रोटेक्शन के लिए। वो भी कहती मैंने प्रोटेक्शन नहीं की, मैं तो पूरे गाँव की प्रोटेक्शन करी थी, कुत्ता आदमी। और लिटरली ये शर्मा जाती है और फेवर है ना 32 हो जाता है बढ़कर। हमारा मेक कट्टा बिला हाई हाई गेम के अंदर तो हमेशा इसको एटीट्यूड में देखा है, पहली बार शर्माते हुए देख रहा हूँ भाई, कसम से बड़ी प्यारी सी लग रही है। बाद में घर पे आता है, मोमबत्ती जला के बैठ जाता है, ध्यान जाता है किताब पे, जिस किताब के अंदर बिगनर गाइड यहाँ पे था, यानी नॉर्मल स्किल और काफ़ी सारी नॉर्मल चीज़ें जो स्टार्टिंग में काम आए। चलो सही है यार, कहना जब मैं ये दुनिया में आया हूँ तो अपने करेक्टर की बॉडी में आया हूँ, तो जो काम मेरा करेक्टर गेम के बाहर रह के करता था ना, वही काम मुझे यहाँ पे करना है। वाह यार क्या बात है। लेकिन एक सेकंड, इसमें क्या लिखा हुआ है मुझे समझ आ रहा है। मुझे सारी चीज़ें समझ आ रहा है, क्योंकि हम ये दुनिया में आगे इसकी हैंड राइटिंग समझ सकता हूँ, तो जो भी नॉलेज इसको हो सके वो सारे के सारे नॉलेज ले लेता है। और लड़की मुंह फुला के बैठी थी कि अरे यार साला गूशी के कमरे से बाहर आ रहा था आधी रात को, एक लड़का किसी लड़की के कमरे से बाहर आया रात के 12 बजे, तो सोचो यार क्या उनके बीच में हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं दोनों के बीच में गंदी गंदी चीजें। अरे छी यार, उनके बीच में कुछ भी हो, मुझे उससे क्या यार, मैं क्यों उसके बारे में सोच रही हूँ। और इसका फेवर 32 से 34 हो जाता है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेक कट्टर से, जो सुबह सुबह उठता है और जो बेसिक नॉलेज यहाँ पे था इसने सारी बेसिक नॉलेज ले ली थी और कहता चलो यार बेसिक नॉलेज लेके तो मज़ा ही आ गया, जोश में आ गया एकदम। तभी कोई बाहर से नॉक नॉक करता है। हमारा मेक कट्टा बिला कौन है यार, साला सुबह सुबह दिमाग का दही यहाँ पे कर देते हैं। हाँ अंगड़ाइयाँ आ रही है और भाई लेवल 1 मेरा हो गया भाई, बढ़िया है। लेकिन लेवल 1 से काम नहीं चलेगा। जहाँ तक मुझे याद है जब मैं गेम खेलता था तो गेम के अंदर काफ़ी शिकार करना पड़ता था, मुर्गी वुर्गी मारना पड़ता था जिससे एक्सपीरियंस मिले। चलो यार वही करके यहाँ पे देख लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। उसको याद आता है एक स्क्रॉल यहाँ पे हुआ करता था, जो स्क्रॉल तुमको एक्सपीरियंस देगा और न जाने क्या क्या करवाएगा। और ये सारा स्क्रॉल है ना मुझे मेरे पैनल से मिला था, लेकिन इस बार तो पैनल यहाँ पर है ही नहीं। हाँ लेकिन ये स्क्रॉल पैनल से नहीं मिला तो शाही क्वेन नाम के बंदे से मिलेगा। तो शाही क्वेन नाम का किसी बंदल का ये देखता है कार्ड और कहता है ये वही बंदा है जो मुझे स्क्रॉल ला के देगा, इसके लिए मैं आ रहा हूँ।
तो जैसे बाहर जाता है तो याद है ना लड़की ने नॉक नॉक किया था, वो लड़की बैठी थी उसके बड़े बड़े अरमानों से टकराता है। ये वही लड़की है जो रात में मिली थी, लेकिन इस बार नकाब पहना है और शीट भूल गया, ज़्यादा करे नकाब पहनती है। और क्या हो रहा है, वो भी कहती है कुछ भी नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता जच रही हो, वो भी कहती है अरे क्या क्या बातें किया जा रहा है, तुझे क्या लगता है तू मीठी मीठी बातें करेगा और मैं तेरी बातों के अंदर यहाँ पे आ जाऊंगी, बिल्कुल भी ना। अब मुझे तेरे बारे में परवाह बिल्कुल भी नहीं था, मैं तुझे ढूंढते ढूंढते नहीं आई, मैं तो बस ऐवे ही घूम रही हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लाइक नहीं नहीं इसको मेरे बारे में परवाह यहाँ पर है। हाँ बाय द वे मुझे याद यहाँ पर आया, मैंने ना दारू यहाँ पे दफना के रखा है, पीना है क्या तुमको, लेकर आऊँ क्या। वो भी कहती ना ना तुझे क्या लगता है मुझे दारू पसंद है, तो मुझे पिलवाएगा और मैं दम ऐसा खुश हो जाऊँगी, बिल्कुल भी ना, मुझे दारू यहाँ पे नहीं पीना। हमारा मेन कट्टा भी लाइक सच्ची में मन है ना। वो भी कहती नहीं चल यहाँ से। हमारा मेक कट्टा भी कहता ठीक है भाई जा रहा हूँ, दारू लाऊंगा तेरे पास, पिलाऊंगा तुझे। हाँ हाँ ये लड़की धीरे धीरे पट रही है, बहुत जल्दी पटा लूंगा। फाइनली वो जो घर यहाँ पे था जिसके साथ शादी होने वाली थी उसके घर के बाहर आता है, अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, मैं शादी नहीं करने वाली। हमारा मेक कट्टा भी लक्ष्य टेरो तो चिल्लाने भी लाने लग गई। हाँ तो एकदम चिल्लाए जा रही है कि भाई बोला ना उसके साथ शादी करने से अच्छा भाई मैं मरना पसंद करूँगी। तो जो लड़का शादी करवाने आया था, हाँ वो लड़का शादी करना नहीं चाहता, वो करवाना चाहता है किसी और का। वो भी कहता क्या मतलब तू नहीं करेगी, क्या मतलब नहीं करेगी, अरे इसके पापा आपका क्या विचार है। तो पापा भी कहता वेल जब मेरी बेटी यहाँ पे मना कर रही है तो मैं भी फोर्स नहीं करना चाहता, निकलो। वो लड़का भी कहता व्हाट, आप मालूम भी है ना हम कौन लोग हैं, वाटर मून क्लैन के लोग हैं, साले हमारे से पंगा ना ले। वो भी कहता हो साले मैं भी अपने यहाँ का मुखिया हूँ, तुम जैसे बहुत बंदे लोग को हमने ठिकाने लगाया, छोटे इज्जत से बात कर वरना मार डालूंगा, देख रहे मेरा पावर, देख रहे क्या कमीने। वो आदमी को झटका लगता है, आदमी दूर आके गिरता है। वो आदमी अकेला नहीं आया था, उसके साथ कोई लड़की भी थी, वो भी चुपचाप बैठा हुआ था और हमारा मेक कट्टा ये सब कुछ देख रहा था और उसको विश्वास नहीं होता कि वट अरे पापा ने शादी कैंसिल यहाँ पे करवा दिया, मतलब बेटी को सपोर्ट के लिए तैयार हो गए और वो खुद लड़ रहे हैं। भाई गेम के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ था यार, इतना बदला बदला क्यों लग रहा है। वो लड़का भी भड़क जाता है और कहता साले बुढ़े तेरा बस बहुत हो गया, बुढ़े मार डालूंगा मैं तुझे, मार ही डालूंगा तुझे, साले खत्म कर दूंगा मैं तुझे, साले बुढ़े तेरी बहन की ऐसी की तैसी। तुम्हारा मेक कट्टा भी कहता शिट मैं भी आ रहा हूँ। तो वो कमीना देख लेता है और कहता कौन है भाई, मेरे बीच में जो आएगा ना उसकी लगा दूंगा लंका। इतना बोल के हमारे मेक कट्टर पे ही अटैक कर देता है, लेकिन वो अटैक से काफ़ी आसानी से बच जाता है। जो देखकर वो कमीना डाउट में कि वाट अबे मेरे अटैक से कैसे बच गया। लड़की तो खुश हो जाती कि अरे तुम चले आए बचाने के लिए। और जो दूसरी लड़की आई थी ना वो हमारे मेक कट्टर को पहचानती थी, वो पहचान जाती है शिट यार ये तो जून है। हमारा मेक कट्टा भी लग चलो यार थैंक गॉड मेरे पास वो कार्ड था जिसके चक्कर में बच गया, वरना मेरी बैंड बच जाती। और जो लड़की बैठी थी ना उसका कार्ड का भी ऑप्शन आता है, उसका भी कार्ड आपको मिलेगा क्योंकि सामने ही है। हमारा मेक कट्टा भी कहता लाओ लाओ यार जल्दी से कार्ड यहाँ पे दो। तो कार्ड मिलता है जिससे इसका स्पिरिचुअल पावर, इसका बेसिक पावर, इसका मैजिक पावर वो सब कुछ बढ़ जाता है। और वापस से कमीना अटैक कर देता है, लेकिन हमारा मेक कट्टा अटैक को डॉज कर देता है और कहता सॉरी मुझे आप लोग को डिस्टर्ब नहीं करना था। मनी मन सोचता साले क्या अटैक किया जा रहा है, चैन से जीने का टाइम भी नहीं देता। वो जो लड़की हमारे मेक कट्टा को पहचानती थी ना वो कंफर्म हो जाती है कि ये तो जून है, गले लगा लेती है और कहती है मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। भाई सब लोग चौंक जाते कि व्हाट ये क्या हो रहा है। हमारा मेक कट्टा खुद डाउट में कि है अबे ये लड़की कौन है, मुझे गले क्यों लगा रही है, अबे ये क्या हो रहा है। वो भी कहती याद है आज से 3 साल पहले मिले थे फिर अचानक से गायब हो गए बिना गुड बाय बोले। तुम्हारे मेक कट्टर को याद आता है इसका नाम निंग शियांग रोंग यहाँ पर है, जो कि मून वाटर क्लैन जिस क्लैन के लोग यहाँ पर आए शादी करवाने के लिए उसके लीडर की बेटी है और आगे चल के नई लीडर यहाँ पे बनने वाली है। यार मुझे याद है ये काफ़ी सुंदर करेक्टर यहाँ पर है और काफ़ी कमाल की करेक्टर है। जब मैंने गेम खेला था ना अच्छे से पटाया था। वो भी कहती क्या हुआ शर्मीले बेशरम आदमी चोर कहीं के, तुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, अब मैं आ गई हूँ तू मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ना। हमारा मेक कट्टा भी कहता अरे नहीं मतलब क्या बोलूँ, मनी मन उसको खुद समझ नहीं आ रहा कि अरे यार क्या मैंने ऐसा क्या कर दिया यार जो मेरे पीछे इतनी पड़ी हुई है, मुझे तो कुछ याद भी नहीं आ रहा। ओ शिट याद आया, तो आज से 3 साल पहले वो किसी एरिया में नहा रही थी एकदम नंगी पुंगी और हमारा मेक कट्टा उसके कपड़े चुराने आ जाता है क्योंकि गेम का ये टास्क यहाँ पे था कि अगर तुम्हें क्या बोलते हैं किसी को पटाना है, ऐसी लड़की को पटाना है, तुम्हें इसके कपड़े यहाँ पे चोरी करने पड़ेंगे जब ये नहा रही है। तो वो भी कहती है वो कमीने ठरकी आदमी मेरे कपड़े छोड़। हमारा मेक कट्टा भी कहता सॉरी तुम्हारे कपड़े हैं क्या। वो भी कहती और नहीं तो क्या मेरे कपड़े नहीं तो किसके होंगे, साले तूने मुझे बिना कपड़ों का देख लिया, दे मुझे मेरे कपड़े वरना मैं नंगी हो जाऊंगी। हमारा मेक कट्टा भी कहता ठीक है लो मैंने तुम्हारे कपड़े दे दिए। कपड़े देकर वो साइड में छुप जाता है और लड़की एकदम ढूंढते रह जाती है, लेकिन हमारा मेक कट्टा नहीं मिलता। तो आज का वो दिन है जो फाइनली यहाँ पे मिल चुके हैं। हाँ तो टास्क बड़ा सिंपल था, बस कपड़े चुराओ,
इसको बिना कपड़ों का देख लो ऑटोमेटिक पड़ जाएगी और लगता है साला कुछ ज़्यादा ही पड़ गई। लेकिन जो गूशी है वो नाराज़ हो जाती है, वो कहती क्या हो रहा है, ये लड़के तुझसे इतना चिपक क्यों रही है, दूर दूर, तुम दोनों दूर यहाँ से जाओ, जून मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। उतने में वो कमीना भी कहता हो सालो तुम दोनों लड़कियां अपना मुंह बंद करोगी, मेरा इस लौंडे के साथ बैटल चालू है। क्या वे लौंडे, क्या तेरा रिलेशनशिप है इसके साथ, और लड़की तेरा क्या रिलेशनशिप है। तो वो भी कहती है मेरा रिलेशन मेरी मर्जी, साले तू कौन होता है बीच में उंगली करने वाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैडम जी तुम साइड में आ जाओ। हाँ बे कुत्ते क्या बोल रहा था। वो कुत्ता भी कहता है तेरी तो साले मेरे को कुत्ता बोलेगा, ये ले, इतना बोल के अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार मेरा लेवल इसके जितना हाई नहीं है, लेकिन मेरे पास गेम का काफ़ी एक्सपीरियंस है और बेसिक नॉलेज है, तो मैं एटलीस्ट जीत तो सकता हूँ। तो वो तलवार निकाल लेता है और कहता आजा। तो कमीना वाकई में आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो ये मेरा पहला बैटल होने वाला है दुनिया में आने के बाद, कुछ बढ़िया ही करूँगा। वो कमीना उतने में सॉल किलर करके एक अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉल किलर भाई मेरे पास बड़ा एक्सपीरियंस है इसके साथ बैटल करने का। वो करता है पहले डॉज, तो वो भी कहता क्या साले डॉज करेगा, लड़ने को नहीं हो रहा तुझे, ये ले मून ब्लेड। हमारा मेन कट्टा भी लाइक मून ब्लेड शिट, ऐसे लौंडे को तो काफ़ी स्किल यहाँ पे आता है। लौंडा भी कहता है क्या रे साले दोनों अटैक डॉज किया, अगला अटैक डॉज नहीं कर पाएगा, सीधे तेरे छाती में लगेगा, तू टाइम बोल जाएगा। लेकिन हमारा मेन कट्टा डॉज करता है, सामना भी करता है। उसको याद आता है कि मैंने ऐसे अटैक के साथ पहले काफ़ी बैटल किया है गेम के अंदर, तो मुझे मालूम है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हमारा मेन कट्टा भी 3-4 अलग अलग अटैक है ना करने लगता है और वो कर भी देता है और कहता मैं हूँ द किलर ब्लेड। वो भी कहता व्हाट शिट, इस लौंडे के पास ये वाली टेक्निक कैसे आ गया, ये लौंडा तो एक अलग ही सेट का लगता है क्योंकि उसी सेट में टेक्निक सिखाया जाता है। शिट ये वाला टेक्निक दूसरा है और मैया ये वाला टेक्निक दूसरा है, इस लौंडे को इतनी सारी टेक्निक कैसे आती है, और ये वाला टेक्निक तो हमारे सेट का है। तो क्या ना हमारे मेन कट्टा ने लगातार कई साल गेम खेला है, तो मैंने काफ़ी सारी बेसिक टेक्निक सीखी थी, उस सारी बेसिक टेक्निक मुझे याद है और अभी मैं बेसिक लेवल पर हूँ, इतना करके चौंका सकता हूँ। तो बहुत ही जोर जोर से मार के पूरा माहौल धुआं धुआं करता है, धुएं से बाहर आता है और 3-4 अटैक करता है और कहता आजा आजा बेटे कैसा लग रहा है, ये ले स्टॉप के अटैक। लेकिन उतने में कमीना कोई नीडल फेंक देता है जहीला, लेकिन हमारा मेन कट्टा उससे भी अपने आप को बचा लेता है। कमीना भी कहता व्हाट, अबे तू क्या लड़का है, मेरे सारे अटैक से ऐसे कैसे बचे जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रिफ्लेक्स, उसे कहते फकिंग रिफ्लेक्स, जो मेरे अंदर बड़ा तेज है। वो भी कहती वाओ बाबू अब तो बड़े कूल हो कूल। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल अब क्या हुआ, लगता है तेरी बोलती बंद हो गई। वो भी कहता है मेरी बोलती बंद नहीं हुई है, हाँ वो लड़की से बड़ा प्यार करता है ना, लड़की भी तुझसे प्यार करती है ना, तो लड़की अगली मेरी शिकार है। वो लिटरली लड़की पे अटैक कर देता है, तो लड़की भी चिल्लाती हूँ माय गॉड ये मेरे पे अटैक कर रहा है, प्लीज बचा लो। हर मानव की तरह मैं एक बेकार फीमेल कैरेक्टर हूँ जिससे खुद तो कुछ होगा नहीं, हमेशा मेन कट्टा पे डिपेंड रहूंगी, जैसे कोई अटैक करेगा तो बचाओ बचाओ चिल्लाने लग जाऊंगी, अरे मम्मी रे कोई तो बचाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाबू मैं आ रहा हूँ, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। क्या लगता है क्या वो तलवार उनको जुदा कर देगा या हमारा मेन कट्टर सही टाइम पे बचा लेगा? जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले वीडियो का, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था उस कमीने ने हमारी लड़की पे अटैक कर दिया था। हमारा मेन कट्टा भी लग नहीं, लेकिन हमारे मेन कट्टा को बचाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो जो दूसरी लड़की थी वो बचा लेती है, जिससे उस कमीने को ही चोट लगता है। कमीना भी लग हाँ अब तू तो हमारे क्लैन की लड़की है, फिर मेरे पे अटैक क्यों किए जा रही है, एक आउटसाइडर को क्यों सपोर्ट किया जा रही है। वो भी कहती है आउटसाइडर नहीं, ये मेरा बाबू और मैं इसकी जाने मन, हम दोनों शादी करने वाले हैं। वो भी कहता क्या नहीं, कह दो कि ये झूठे। भाई वो खून की उल्टी करता है और टैं बोल जाता है, हाँ वो टैं बोल जाता है। तो उसका एक और लड़का आया था उसका जूनियर, वो भी कहता अरे सीनियर मेरे सीनियर टैं बोल गए। सब लोग चौंक जाते, व्हाट टैं बोल गया। हमारा मेन कट्टा ज़्यादा चौंक जाता है, अबे टैं कैसे बोल गया, अबे मैंने मारा था लेकिन उतना नहीं मारा, अबे छोटा मोटा अटैक किया था भाई, ये तो मर्डर हो गया। अरे मैं मर्डर नहीं करना चाहता था, सुनो देखो मैंने मर्डर नहीं किया, पहले उसने अटैक किया, फिर मैंने जान बचाने के लिए अटैक किया, सदमे से मरा है, इमोशनल डैमेज मिला ना उसको, इसके चक्कर में मर गया। तो एक नौकर भी कहता या इमोशनल डैमेज से मर गया, आपने नहीं मारा। थैंक गॉड यार बड़ा खतरनाक आदमी है, इसके बारे में उल्टी सीधी बातें बोलोगे तो साला मुझे मार डालेगा, मुझे नहीं बोलना कुछ भी। वो छोटे डिसाइपल से कहता है क्या रे तेरा सीनियर मर गया, क्या चेक कर रहा है। वो भी कहता मैं सीनियर की बॉडी दफनाने ले जा रहा हूँ। तो हमारे मेन कट्टर को याद आता है ये लड़का, हाँ इसका जो जूनियर है, साला इतना शरीफ इतना भोला भाला लग रहा होगा, लेकिन एक नंबर का नीच गिरा हुआ बड़ा चंट आदमी है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा चंट आदमी है, एक जासूस है एक डेमोनिक सेट का। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो यार एक काम करो, इसकी बॉडी ले जाओ और ले जाकर दफना दो।
वो भी कहता अरे मैं दफनाऊंगा ना। हमारा मेन कैरेक्टर मनी मन आई मीन सामने से कहता है कि अरे यार तुझे हम ज़्यादा टाइम पास नहीं करना, सीधा जाना है, सीधा यहाँ पे दफनाना है, तो हमारा मर गया मुझे भी बुरा लग रहा है। वो भी कहता या मैं दफना दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है। और ये लो मेरी ओर से एक छोटा सा गिफ्ट है जिसको बोला जाता है कमाल का क्या बोलते हैं भाई अपना ये, अबे तितली यार, तितली जैसा शब्द भी मैं भूल चुका हूँ। वो भी कहता है एक सेकंड फैंटम, अरे तो फैंटम तितली है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या जाओ बॉडी को अच्छे से दफना दो। रही बात तो लौंडा बॉडी को दफनाना चाहता नहीं था क्योंकि वो लौंडा एक डेमोनिक सेट का लीडर है, जो डेमोनिक सेट वाले ना लुओटियन नाम के किसी कमाल के डेमोन की पूजा करते हैं। ऐसा मानते हैं कि ऐसा जो डेमोनिक कल्टीवेटर वापस आएगा और हमारी दुनिया को बचाएगा। लेकिन इतने साल हो चुके हैं, साला कभी भी वो आया नहीं है, इनको बचाया नहीं है। और जैसे ये डेड बॉडी लेकर जाएगा, डेड बॉडी को ले जाते ही एक पपेट वाली टेक्निक है, वो पपेट वाली टेक्निक से उसको लिटरली अपने कंट्रोल में कर लेगा। मुझे याद है गेम के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ था और पपेट को लेकर इसने बहुत ही लोगों को परेशान किया। लेकिन ये जन्म में इसको ऐसा करने का मौका बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और उससे मुझे याद आया इस लड़की का, हेलो जिम कैसे हो जिम, अब मर्डर वर्डर हो गया तो आज के लिए लड़ाई पे ध्यान नहीं दे तो ज़्यादा सही है। क्यों ठीक बोला ना। तो अपनी लीडर भी कहता है या यू आर राइट ब्रो, थोड़ा इस पर ध्यान नहीं देते तो ज़्यादा सही है। सामने से ये वाली लड़की भी कहती है लेकिन मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मैं यहीं पे रुकूंगी और जहाँ पे मेरा बाबू रहेगा ना मैं भी वहीं रहूंगी। तो गुशी भी कहती ना अबे क्या हो रहा है, ये फालतूगिरी मत करो, मैं रहूंगी इसके साथ। तो लीडर भी कहता चुप कर, संस्कार कहाँ है तुम्हारे। वो भी कहती संस्कार की बनाओ बत्ती और डाल लो पापा अपने अंदर। हमारा मैं कट्टा भी लग क्या लड़की है भाई, अपने पापा के साथ ही बदतमीजी किए जा रही है। पापा भी कहता ठीक है, तुम्हारी बातों से लग रहा है कि शायद तुम मेरी बेटी को जानती हो। तो बेटी बताने वाली थी कि बचपन के दोस्त से शादी करना चाहते हैं, लेकिन हमारा मैं कट्टा कह देता है कि मैं उसका मास्टर हूँ या वो मेरी डिसाइपल है या बड़ी टैलेंटेड लड़की है, अच्छा मैंने उसको ज्ञान दिया है। वो लड़की डाउट में है सच्ची में। हमारा मेकट्टा भी कहता है या सच्ची में। तो वो उसको ऐसा लगता है कि एक सेकंड यानी ये लौंडा मुझसे प्यार नहीं करता, मुझसे अलग होना चाहता है, इसके लिए झूठ बोलकर सबकी आंखों में धूल झोंके जा रहा है। अरे ये सब देखने से पहले मैं अंधी क्यों नहीं हो गई। लेकिन हमारा मेकट्टा माइंड टू माइंड बोलता है कि सुन मेरी बात, मैं तुम्हारी शादी किसी और के साथ होने नहीं दूंगा। तो लड़की भी लाइक एक सेकंड, ये मेरी शादी किसी और के साथ होने नहीं देगा, यानी ये मेरे साथ शादी करेगा। वाह यार या तो इसके झूठ के साथ मैं भी अपना झूठ हाँ बोल देती हूँ। या पापा 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 ये मेरे मास्टर है। हमारा मैं कट्टा भी लाइक थैंक गॉड यार, आई डोंट नो ये क्या समझी, लेकिन पापा को सही टाइम पे बता के समझा दिया। वो सारी बातें ठीक है, लेकिन अब छोटा सा प्रॉब्लम अभी भी है। प्रॉब्लम ये है कि आगे चल के जो बड़ी बड़ी मुसीबत आएगी उस मुसीबत को दूर कैसे करूं। शिट, और कार्ड, अरे और ज़्यादा कार्ड यहाँ पे ऑब्टेन करना है। मुझे मालूम है अगला कार्ड किसका मिलेगा। ये बाहर आता है, रिलैक्स हो जाता है और कहता बल्ले बल्ले पाजी मज़ा आ गया। उतने में ध्यान जाता है किसी लौंडे पे जो चिल्ला रहा है कि मैं हूँ द ग्रेटेस्ट जीनियस एवर, दुनिया हिला दे हम, दुनिया का हिला दे हम। हमारा मेन कट्टा भी लग साला फालतू करेक्टर, बाय बाय। इग्नोर मार के जा रहा था, तब याद आता है एक सेकंड, नहीं भाई ये तो चूजन वन है। वो भी कहता क्या रे चूजन वन क्या होता है, कौन है तुम, क्या गुरु गुरु के देखे जा रहा है। हमारा मेक कट्टा भी लग साले, ये गेम के सारे करेक्टर इतने चोमू काय को हैं। ये वही चूजन वन है जिसकी शादी तय हुई थी, इसके साथ शादी कैंसल, फिर 3 साल का चैलेंज, 3 साल बाद स्ट्रॉन्ग आदमी, वही बेसिक चीज़ें। ठीक है भाई बाय बाय, बाद में मिलेंगे। एक सेकंड, अबे तो चूजन वन है ना यार, ये तो मेरे काम आ सकता है। वो भी कहता है क्या हुआ साले, क्या बाय बाय कर रहा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है तुम्हारी एक बचपन की दोस्त है ना जिससे तुम बड़ा प्यार करते हो, याद भी कर रहे होगे। वो भी कहता माय गॉड, अबे तुम्हें कैसे पता। हमारा मेक कट्टा बिला खर मानुआ की यही कहानी है। अबे बच्चे बच्चे को पता है, तुम प्लस तुम्हारे जो बचपन के दोस्त यहाँ पर हो एक दूसरे को लाइक यहाँ पे करते हो ना। तुम तो शादी यहाँ पे करना चाहते हो ना, लेकिन तुम्हारे क्लैन ने तुम्हारी शादी इस गाँव की किसी और लड़की के साथ तय कर दी है ना। वो भी कहता चुप कर यार, ये तुझे कैसे पता साले, तू कौन है। हमारा मेक कट्टा भी कहता मैं तुझे बचाना चाहता हूँ। वो भी कहता मुझे बचाना चाहता, मुझे क्या हो गया, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। हमारा मेक कट्टा भी कहता चाहिए, तेरा शक्ल से पता चल रहा है। वो भी कहता नहीं ऐसा चाहिए तो नहीं, लेकिन यार तुम क्या ही कर लोगे। हमारा मेक कट्टा भी कहता पहले तुम करो मेरे पे विश्वास। याद है तुम्हारे क्लैन का एक आदमी आज आया था शादी के बारे में बात करने के लिए, भाई टाइम बोल गया वो बंदा नहीं रहा। वो भी कहता बट सच्ची में मर गए। हमारा मेक कट्टा भी कहता यार सोचो, वो शादी नहीं करना चाहता था, वो बस शादी करवाना चाहता था, जो वो टाइम बोल गया। अगर तुमने शादी कर लिया फिर तुम्हारा क्या होगा, तुम भी तो टाइम बोल जाओगे। तुम्हें बचने का मौका दे दूंगा, अगर चाहिए तो मेरे पास आ जाना, बाय। लड़का भी लग सीनियर चाहिए, सीनियर
सीनियर, अरे मैया रे सीनियर कहाँ गायब हो गए? हमारा मेन कटर कहीं गायब नहीं हुआ था, उधर ही पेड़ पे बैठ गया था और कहता देखा ऐसी बातें बोल के उसके मन में मैंने एक छोटा सा डर यहाँ पे डाल दिया है, जिसके बाद है ना वो एकदम मेरा गुलाम बन जाएगा। जैसा जैसा मैं बोलूँगा वैसा वैसा करेगा और बाद में फिर कम्प्लीटली मेरे अंडर में आ जाएगा। चूजन वन को मैं अपने अंडर में ले लूँगा। इससे बेहतरीन शुरुआत और क्या यहाँ पे चाहिए। फिर दूर कहीं ध्यान जाता है किसी जंगल में। वो जो जूनियर है वो लिटरली डेड बॉडी को बोला था ना दफनाएगा नहीं बल्कि उसको अपने कंट्रोल में करेगा, तो वो कंट्रोल में करने की प्लानिंग बना लेता है और हमारा मेन कटर उसको रोकने की प्लानिंग बना लेता है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो लड़का अपने सीनियर की डेड बॉडी लेकर जाता है और जैसा हमारे मेक कट ने बोला था कि वो डेड बॉडी को पपेट में कन्वर्ट करेगा और पपेट का यूज करेगा, तो वो लिटरली कोशिश करता है पपेट में कन्वर्ट करने की, लेकिन पपेट में कन्वर्ट करना नहीं हो पाता, वो फेल हो जाता है। याद है पिछले एपिसोड में हमारे मेक कट ने एक तितली दिया था, उसी तितली के चक्कर में फेल हो जाता है, लेकिन लौंडे को पता ही नहीं चलता कि तितली के चक्कर में फेल हुआ। वो तो सीनियर को गाली देने लग जाता है कि साला जब जिंदा था तो भी किसी काम का नहीं था, मरने के बाद भी साली की डेड बॉडी भी किसी काम की नहीं निकली। और हमारे मेन कटर का याद आता है कि जैसे उसने मुझसे बातें की, मुझे ऐसा लगता है उसको मालूम है कि मैं एक डिमोनिक सेट का जासूस हूँ, लेकिन तो भी साले ने मुझे एक्सपोज नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं वो भी मेरी तरह डिमोनिक सेट का जासूस है? तो हमारा मेन कटर पीछे से आता है और कहता है सही बोले भैया। वो भी कहता है अरे 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 तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे मैं जासूस यहाँ पे नहीं हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार चलो यार ज़्यादा नाटक मत करो, आई नो तुम जासूस हो और मैं भी जासूस यहाँ पर हूँ। मैं इस एरिया का जासूस नहीं था, मैं किसी और एरिया का जासूस था। सी टावर के बारे में तुमने सुना है? सी टावर के एरिया का जासूस था। वो भी कहता व्हाट सी टावर? अरे यार एक बहुत ही बड़ा आइलैंड यहाँ पर है, लेकिन आइलैंड जितना ज़्यादा बड़ा है ना उतना ही ज़्यादा खतरनाक यहाँ पर है। ऐसा बोला जाता है उस एरिया में जो जासूस जाता है ना वो कोई ऐसा वैसा जासूस नहीं होता, स्पेशल जासूस होता है। उसको लिटरली हम लेजेंडरी वॉरियर या लेजेंडरी जासूस का टाइटल भी देते हैं। तभी तो यार ये लड़का इतना चालाक इतना तेज है, क्योंकि उस टाउन से बिलोंग करता है। अरे साहब जी, अरे सॉरी यार प्लीज़ मुझे मारना मत, मैं भी तो एक जासूस ही हूँ, एक छोटा सा जासूस हूँ। हमारा मैं कट्टा भी लाइक हुआ यार मैं जासूस नहीं हूँ, लेकिन इस लौंडे को झूठ बोलकर देखो इसको मैंने पटा लिया। तो कहता भी या टेंशन यहाँ पे ना लो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वो भी कहता है मुझसे कुछ पूछना है? बोलो यार मुझसे क्या पूछना है? अगर आप ये चाहते हो कि मैं सीनियर लोग के साथ कांटेक्ट करवा दूं तो शायद मैं नहीं करवा सकता, क्योंकि मैं खुद बहुत ही छोटा जासूस यहाँ पर हूँ। हाँ लेकिन सीनियर लोग है ना मिस्टर शाह को कब से ढूंढ रहे हैं, जब मिस्टर शाह से मिलेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, तो आप आके सीनियर लोगों से मिल सकते हैं। मिस्टर शाह वही लड़का है चूजन वन जिसको पिछले एपिसोड के एंड में हमारे मेन कट्टर ने पागल बनाया था। तो ये भी कहता हूँ कि ठीक है जैसे मिस्टर शाह से मुलाकात होगी तो मुझे बता देना, मुझे इंतजार रहेगा। वो लड़का भी कहता हूँ कि ठीक है। फिर हमारा मेन कट्टा बिंदास निकल जाता है, खुश यहाँ पे था कि अरे ये गेम के जो साइड कैरेक्टर होते हैं ना एक नंबर के चोमू होते हैं। मैंने कुछ भी बोला साले ने विश्वास भी कर लिया है। हाँ लेकिन उससे मुझे याद आया हर बंदा इतना चोमू नहीं होता, हो सकता कोई स्मार्ट निकल जाए जो मेरी धज्जियाँ उड़ा दे। तो मुझे हमेशा सेम प्लान अपनाना नहीं चाहिए, हमेशा अलग अलग दिमाग लगा के अलग अलग कुछ करना यहाँ पे चाहिए। चलो यार उससे मुझे याद आया वो जो लड़की है गुची कल को कोई और मर्द लेकर आ गई और बोली कि अरे मुझे इससे शादी करनी है, तुम भाड़ में जाओ। नहीं नहीं बिल्कुल भी ना, अरे यार मैंने इतना मेहनत करके गेम में पटाया था, इसमें भी पटा रहा हूँ और किसी और से शादी कर लेगी? ना ना भाई मैं किसी और से करने नहीं दूंगा। और जितनी भी लड़कियां हैं जिनका कार्ड अनलॉक करना बाकी है भाई मैं सबका अनलॉक करवाऊंगा, सबको पटाऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक नंबर का प्ले बॉय बनूंगा। तो बाजू से एक बुढ़िया अपनी बेटी के साथ जाती है और कहती है देखो यार पागल हो गए ऐसे लोगों से दूर रहने का। बेटी भी कहती है ओके ठीक है मम्मी। हमारा मेन कट्टा भी लग करे शिट यार भूल गया आसपास लोग भी हैं। ओ फक ओ शिट आ गया मैं क्रीक टाउन में, इसी टाउन में तो मुझे आना यहाँ पे था। वाओ यार ये टाउन तो कितना ज़्यादा रियल यहाँ पे लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि गेम का एरिया है। बाय द वे मिस्टर शाही क्वेन का घर किधर है? इधर नहीं, हाँ शायद उधर होगा। उतने में एक मोटा आदमी मिल जाता है और कहता है साहब जी क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो, कुछ काम है क्या? है तो मुझे बताओ, मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ। तो हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है यार जब मैं गेम में था ना और जब इस टाउन में आया था तो सबसे पहले इसने मेरे साथ मुलाकात किया था। तो जो नए नए प्लेयर्स ये गाँव में आते ना ये सबको रास्ता वगैरह बताता है। सुनो यार मुझे तुमसे क्वेश्चन है। वो भी कहता पूछो। हमारा मेन कट्टा भी कहता 20 साल पहले तुम्हारे घुटने पे जो चोट लगा था वो चोट ठीक हुआ कि नहीं हुआ? तो वो भी कहता वाट नहीं नहीं अरे कोई चोट नहीं लगा था साहब जी, आप कहाँ बोले जा रहे हो साहब जी? ना ना ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा टांग ठीक है साहब जी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है कोई बात नहीं, जाके अपना काम करो। और आज से 2 दिन बाद ना गाँव के अंदर एक गाड़ी आएगी जिस गाड़ी के अंदर कई सारे सामान होंगे, वहीं पे एक जेट पीस होगा, वो यूज़ कर लेना तुम्हारे काम आएगा। ओके ठीक है बाय। वो मोटा चौंका हुआ था कि 20 साल पहले सच्ची में यार मैंने पड़ोस की बीबी के साथ ना रातें गुजार ली थी। वो पड़ोसी को पता चल गया, अब पड़ोसी ने एकदम मेरे पीछे ना अटैक कर दिया। तो
तो अटैक मुझे नहीं लगा लेकिन मेरे घुटने को लगा और तब से मेरे घुटने में तकलीफ है। लेकिन ये बात मैंने और किसी को बताया ही नहीं, तो इस लौंडे को कैसे पता चला। और दूसरी ओर जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना, उसको भी याद आता कि शिट यार, ये मैंने मोटे को क्या बोल दिया। जब मैं गेम का प्लेयर था तब मेरा काम था कि मोटे को ये बातें बताने का, मोटे को इलाज बताने का, तो मोटा खुश होकर तुझे आगे जाने का रास्ता बता देगा। इसके लिए गलती से मेरे मुंह से निकल गया इलाज, लेकिन रियलिटी में मुझे उसको बताना ही नहीं था। शिट यार, वो शक करेगा कि मुझे कैसे पता चला, भागो यार यहाँ से वरना और 2-4 सवाल पूछ लेगा। तो वहाँ से निकल के मिस्टर शाही के घर पे आता है। नौकर भी कहता है आइए, मिस्टर शाही वहीं पे बैठे हुए हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार, घर तो बड़ा कमाल का है, आदमी भी बहुत ज़्यादा अमीर होगा। तो फाइनल उस एरिया में आता है और शाही किसी के साथ बैठा हुआ था। ये था मिस्टर शाही क्वेन। आप भी सोचोगे शाही क्वेन कौन है। तो याद है एपिसोड 1 के अंदर हमारे मेन कट्टा ने इसका कार्ड निकाला था, क्योंकि ये लौंडा बड़ा स्पेशल होने वाला है और इसके द्वारा एक एक्सपीरियंस कार्ड हमारे मेन कट्टा को मिलने वाला है। तो हमारा मेन कट्टर आता है और कहता है हेलो मिस्टर शाही, कैसे हो। नौकर भी कहता है इसने बोला कि इसका आपके साथ अपॉइंटमेंट है तो मैंने इसको बुला दिया। वो भी कहता है या अपॉइंटमेंट है यार, आके बैठो आराम से। तो हमारा मेन कट्टा भी बैठ जाता है और बाजू में युवांग का ही नाम का एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वो भी कहता कौन है यार, ये क्यों आके बैठ रहा है। तो वो भी कहता कोई भी रहे साले बूढ़े, तुझे क्या फर्क पड़ता है। तो हमारे मेन कट्टर को हंसी आ जाती है कि बुढ़ा बोल दिया मुंह पर। वो लोग भी कहते क्या रे क्या घूर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना अरे थोड़ा मुझे कुछ पुराना जोक याद आ गया। तो बुढ़ा भी कहता साले तुझे कोई जोक याद नहीं आया, तू मेरे पे हंस रहा है, आई नो कुत्ते तेरी जान निकाल लूंगा। हमारा मेन कट्टा भी लग यार मैं हल्का हंसा तो था, ये बूढ़ा इतना गुस्से में क्यों आ गया कि मेरी जान निकालना चाहता है। शाही क्वेन भी कहता अरे छोड़ो ना यार, जिसको हंसना है वो हंसे, जिसको रोना है रोए, जिसको गुस्सा करना है वो गुस्सा करे। हाँ आजकल के बुढ़े लोग भी ना, सुनो यार तुमको जो बोलना है वो बोलो, मेरे सामने बदतमीजी मत करो। बुढ़ा भी कहता नहीं मैं बदतमीजी नहीं कर रहा यार, मैं आपसे मिलने आया था, हम लोग मिल ही रहते, बात कर ही रहते, आपने किसी और को क्यों बुला लिया। तो वो भी कहता है क्योंकि मैंने इसको अपॉइंटमेंट दे के रखा है, पहले से मैंने इसको बोल के रखा है। तो यार इसको कैसे निकालूं, हो सकता आपको निकाल सकता हूं, लेकिन देखो आपको भी निकाल नहीं रहा, एहसान यहाँ पे मानो। हमारा मेन कट्टा भी मैंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया, बस मैं मुंह उठा के चला आया। लेकिन शायद ये लड़का बुढ़े को लाइक नहीं करता, तभी तो अपॉइंटमेंट का नाम ले लेकर उसकी लिए जा रहा है। बाद में ऐसे बैठे हुए थे, और जो लड़की भी थी बुढ़े के साथ में, वो भी हमारे पूछ लेती है कि आपने सच्ची में अपॉइंटमेंट लिया था, लेकिन क्यों लिया था, आपको इनसे क्या काम है। तो हमारा मेन कट्टा भी है वही बहाना बना लेता है कि वेल मैंने सुना आपके पास कमाल का कोरियोग्राफी है, तो मिलेगा क्या। हो भी कहता हो तेनू मेरा कोरियोग्राफी चाहिए, यह दे दूंगा ना, ये ले भाई कितना चाहिए उतना ले ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया, और उन्हीं में से एक कोरियोग्राफी था जो उस बुढ़े को भी चाहिए था। तो बुढ़ा भी कहता नहीं ये मुझे दे दो, लेकिन वो वाला भी हमारे मेन कट्टा को ही मिल जाता है। शाही क्वेन भी कहता है या ये भी रख लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इतना सारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और बुढ़ा भड़क जाता है और कहता है यार आप ज़्यादा नाटक मत करो, आपको मालूम था ना मुझे वो चाहिए था। तो बुढ़ा भी कहता क्या चाहिए था, ये भी कहता वो वाला जो मुझे चाहिए था आपने उसको दे दिया। और ये लड़का उसी टाइम पे अपॉइंटमेंट लेकर आया लेने के लिए जिस टाइम पे मुझे चाहिए था। ये दाल में कुछ काला है मेरी हालत ख़राब हो रही है। तो लड़की उसकी पोती थी, वो भी कहती दादाजी प्लीज़ ठीक हो जाओ। अरे यार वो स्क्रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दादा की जान बचाने के लिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, उसको क्यों दे रहे हो, लाओ ना हमको दे दो ना यार। तो वो भी कहता अब नसीब था, पहले वो मांगने आया, पहले उसने बोला तो मैंने उसको दे दिया। तो लड़की भी कहती क्या, लेकिन अगर आपने नहीं दिया तो मेरे दादा टाइम बोल जाएंगे। अरे आपके लिए हम लिटरली गोल्डन क्रो लेकर आए थे, बेचारा फूशन सी आइलैंड से जाकर। यार इतना कीमती चीज़ भी हमने आपको देने को बोला, लेकिन आप धोखाधड़ी कर रहे हो, ये तो गलत बात है ना। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते यार बेचारे के बुढ़ा का जान बच पाता है कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था लड़की रोने लग जाती है और कहती फूशन सी आइलैंड से जाकर हमने आपके लिए स्पेशल गोल्डन क्रो लाया था, हमने देने का वादा भी किया, लेकिन आप तो भी नहीं लेकर हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हो, हमको नहीं दे रहे। तो हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता वट फूशंग सी आइलैंड से जाकर इसने गोल्डन क्रो लाया। फूशंग सी आइलैंड एक बहुत ही बड़ा आइलैंड है। जब मैं गेम का प्लेयर था ना उस समय ये आइलैंड अनलॉक नहीं हुआ था, लेकिन बोला जा रहा था कि अगर वो आइलैंड अनलॉक हो गया ना उस आइलैंड पर ना जाने और क्या क्या कमाल की चीज़ें होंगी। तो ये जो गोल्डन क्रो ये जो देने का बोल रही है ना वो शायद वाकई में काफ़ी कीमती होगा, तो मुझे वो चाहिए। और दूसरी ओर बुढ़ा भी कहता रहे यार ना बच बहु रे, मर जा बहु रे। लड़की भी कहती क्या करें वो धोखा दे रहे। तो बुढ़ा भी कहता चलो यार नहीं दे रहा तो नहीं दे रहा, हम उसके सामने घुटने पे नहीं आएंगे। हमारा मैं कट्टा भी कहता सुनो तुम्हें जो चाहिए वो मैं दे दूंगा। लड़की भी कहती सच्ची में दे दो। बुढ़ा भी कहता ये फ्री में नहीं देगा, बोल बे तुझे क्या चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वेल मजाक नहीं कर रहा, लेकिन मैं सच्ची में फ्री में देने वाला था, लेकिन आपने यहाँ पे जब बोल ही दिया है तो मैं आपसे कुछ मांगूंगा। बुढ़ा भी कहता क्या मांगेगा कि मैं घुटने पे आऊँ तेरे सामने घुड़घुड़ाऊँ तेरे सामने रोऊँ धोऊँ तेरे तलवे चाटूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं ये चाहता भी नहीं, तुम्हारे हाथों में वो जो गोल्डन क्रो है ना वो मुझे दे दो। तो वो भी कहता व्हाट, गोल्डन क्रो तुझे यहाँ पे चाहिए, दे दूंगा यार, ये दे। इतना बोलकर उसको अंडा निकाल के देता है। हाँ तो गोल्डन क्रो यानी गोल्डन यानी सोना, क्रो यानी कौआ, तो सोने वाले कौए का एक अंडा था। हमारा मेक कट्टा नोटिस कर लेते हैं ये नॉर्मल गोल्डन क्रो नहीं, 3 पैरों वाला गोल्डन क्रो है, तो मुझे ये चाहिए, दे दूँ ना। वो भी कहता दे दो यार। तो हमारा मेक कट्टा 2 दे देता है और कहता है ये दूसरा भी रखो। वो भी कहती सच्ची में आपने 2 दे दिया। तो बुढ़ा भी कहता हाँ इसका ज़्यादा एहसान मत मानो, हमें गोल्डन क्रो का अंडा देने वाले, ये भी अंडा बड़ा स्पेशल है। लड़की भी कहती अरे यार शुक्रिया दे दिया, लेकिन वो जो गोल्डन क्रो का अंडा है ना उसको हैच करवाने में काफ़ी दिक्कत होगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता दिक्कत पार कर लूँगा। बुढ़ा स्क्रोल ओपन करके देखता है और कहता है रियल वाला है, मजा आ गया, चलो पोती। और वो दादा पोती वहाँ से निकल जाते हैं। इधर ये लड़का भी कहता है तुमने लिटरली स्क्रोल यहाँ पे दे भी दिया बिना कुछ सोचे समझे, मालूम भी है ना स्क्रोल द्वारा क्या हो सकता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है बंदे लोग की आत्मा में कोई तकलीफ होती है ना, उस तकलीफ को दूर किया जा सकता है, तभी तो बुढ़े को चाहिए था। ये भी कहता वाह यार क्या बात है, तुमको ये मालूम है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है मुझे मालूम है, और साले कमीने बुढ़ा बेचारा मांगने आया था, उसको ना देकर तूने मुझे दे दिया। वो भी कहता है क्योंकि मेरा बहुत ही पुराना नफरत है उस बुढ़े को लेकर। हमारा मेक कट्टा भी कहता सच्ची में बताओ ना यार ऐसा क्या हुआ था, मुझे ये सुनने में मज़ा आता है। तो वो भी कहता है वो छोड़, तू मुझे ये बता ये जो अंडा तूने लिया है वो हैच कैसे करेगा। अंडा हैच करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा मेक कट्टा भी साला मेरे टॉपिक को इग्नोर यहाँ पे मार रहा है। और वो ये भी कहता है अंडे को हैच करने के लिए कई सारे मटेरियल यहाँ पे चाहिए, ले मैंने लिख दिया है। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता बाप रे यार ये तो वाकई में कीमती मटेरियल है। ये भी कहता तभी तो साले ने बिंदास तुझे दे दिया बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे, क्योंकि मालूम है ये मटेरियल मिलना काफ़ी हार्ड है और तुझे कभी मिल भी नहीं पाएगा, लेकिन कोशिश कर सकता है, नसीब रहा तो मिल जाएगा, बाकी अगर मेरे से कुछ काम होगा तो मांग लेना। हमारा मेक कट्टा भी कहता ओके ठीक है, कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो मैं आपसे यहाँ पे मांग लूँगा। अंडे की ओर देखता है और कहता चलो यार भले ही मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला, लेकिन ये अंडा भी किसी से कम नहीं है। ये अंडे में से एक बार गोल्डन क्रो निकल जाए आगे चल को मेरा बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। सामने से ये भी कहता है लेकिन तुमने उसको स्क्रोल दे भी दिया और प्लस तुमने एक और स्क्रोल यहाँ पे दे दिया, चाहे तो तुम उससे कुछ और भी मांग सकते थे, चाहे तो उससे उसकी पोती मांग सकते थे, उसको घुटने पे ला के माफ़ी भी मंगवा सकते थे। हमारा मेक कट्टा भी लग भाई ये क्या क्या बोले जा रहा है, पोती मांगना घुटने पे माफ़ी मंगवाना, मैं इतना कमीना नहीं हूँ। वो भी कहता क्या हुआ क्या सोच रहे हो। हमारा मेक कट्टा भी कहता कुछ भी नहीं, चाय पियो बिस्कुट खाओ, चाय पियो बिस्कुट खाओ। ओके ठीक है बाय। तो लड़का भी कहता ओके ठीक है बाय, नसीब रहा तो फिर मिलेंगे। हमारा मेक कट्टा भी कहता या नसीब रहा तो फिर से मिलेंगे, बाय बाय बाय, भाग के चल जाता है। लड़का भी कहता चलो यार इसी बात पे एक छोटा सा कॉलीग्राफी लिख लेता हूँ कि निकल गई हैं गर्मियाँ आने वाली है ठंड, निकल गई हैं गर्मियाँ आने वाली है ठंड। और साला बुढ़ा था एक नंबर का बहन का पकोड़ा। आई नो राइमिंग यहाँ पे नहीं बैठा है, लेकिन राइमिंग क्या होगा आप यहाँ पे समझ जाओ। हमारे मेक कट्टा की ओर आते हैं जो घर पे आता है और कहता चलो अंडा यहाँ पे मिल गया और थोड़े बहुत स्क्रोल यहाँ पे मिल गए। उससे मुझे याद आया और दोनों लड़कियाँ गुशी और एक और जो लड़की आई थी, अरे दोनों एक ही घर में रह रहे हैं, कहीं आपस में झगड़ा यहाँ पे ना कर ले। डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं दोनों का झगड़ा सुलझाऊंगा और दोनों को पटाऊंगा। आई मीन दोनों को पटा लिया है तो दोनों को साथ में पटा यहाँ पे लूंगा। तो गार्डन में आता है और गार्डन में लड़की दिख जाती है। ये भी कहता है हाय कितनी सुंदर लड़की है यार, देख के ही कुछ कुछ होता है। वो भी कहती जून कैसे हो। हमारा मेक कट्टा भी लाइक वेल मैं तो बढ़िया यहाँ पर हूँ, क्या हुआ तुम काफ़ी टेंशन में यहाँ पे लग रही हो, कुछ प्रॉब्लम है। वो डायरेक्ट भाग के पास में आती है और कहती है अरे यार चलो यहाँ से मेरे क्लैन में और शादी कर लो, अब तुम्हारे बिना मुझसे रहा नहीं जाता, तुमसे दूर जाती हूँ तो दिल में एक दर्द होता है, अब मैं तुम्हारी हो चुकी हूँ, मेरा दिल मेरा जिस्म मेरा अंतर मन सब तुम्हारा हो चुका है। हमारा मेक कट्टा भी लग अरे ये तो डायरेक्ट सीधा मुँह पर बोले जा रही है, ये खड़ा हो रहा है, लेकिन आई एम सॉरी यार, आई नो तुम क्या कहना चाहती हो लेकिन आई एम सॉरी। वो भी कहती क्या सॉरी, कहीं ऐसा तो नहीं मानते कि मैं बोझ हूँ। हमारा मेक कट्टा भी कहता नहीं बोझ की बात नहीं है, लेकिन यार क्या बोलूँ तुम बात समझो यार। उतने में गुशी आती है और कहती है देखो नाश्ता लेकर आई, लेकिन दोनों को साथ में देखकर बेचारी का दिल टूट जाता है। इधर हमारा मेक कट्टा भी समझाता है कि अरे गुशी जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये लड़की डाउट में आती है कि अरे यार वो उसको काय को मनाने जा रहा है, हम दोनों कुछ भी करें, हम दोनों तो शादी करने वाले हैं, ये दोनों तो मास्टर डिसाइपल है, तो डिसाइपल को फर्क काय को पड़े। इधर हमारा मेक कट्टा भी लग कैसे समझाऊं समझ नहीं आ रहा। वो भी कहती है अरे समझाओ ना यार मैं सुन रही हूँ। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता याद है जो
मैंने पहले बोला था वो मैं निभाऊंगा, मैं अपना वादा निभाऊंगा, विश्वास करो। वो भी कहती है या मुझे आप पे पूरा विश्वास है, बस हल्की सी मैं सैड हो गई थी आपको साथ में देखकर। हमारा मेकट्टा भी कहता रही या तुम गलत समझ रही हो। वो भी कहती है ठीक है तुम्हारे लिए और खाना लेकर आती हूँ। तो पीछे से वो लड़की मुंह पे कह देती है कि सुनो, अगर तुम्हारे दिमाग में मेरे बाबू को लेके कोई विचार है तो बस चार की बनाओ बत्ती और डाल लो अपने अंदर। वो भी कहती ना ना कोई ऐसी विचार नहीं है, मैं इनको लाइक नहीं करती। मनी मन सोचती या मैं लाइक नहीं करती भाई, मैं तो सच्चा प्यार करती हूँ। तो ये भी कहती बहुत बढ़िया, करना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे मास्टर हैं। वो भी कहती या ये मास्टर है तो तुझे उससे क्या। वो भी कहती नहीं नहीं, अगर ये तुम्हारे मास्टर है और मैं मास्टर की बीबी, यानी मैं तो मास्टरनी हो गई ना, तो मास्टरनी बुलाओ मुझे। वो भी कहती मैं नहीं बुलाने वाली, मास्टरनी तब होगी जब तू शादी कर लेगी और अभी तक शादी हुई नहीं है और बड़ी आई मास्टरनी बनने वाली। वो भी कहती यस पॉइंट है तुम्हारी बातों में, शादी होने के बाद मास्टरनी बनूंगी। हाँ लेकिन एटलीस्ट तुम उनको तो मास्टर बुला सकते हो, तुम मास्टर नहीं बुलाते, हमेशा नाम से बुलाते हो। चलो कॉल हिम मास्टर। तो बेचारी एकदम रोने लग जाती है और कहती है मैं आपको बोलती हूँ मास्टर। हमारा मेन कट्टा बिला कितना क्या हगर ये बोलने में, मास्टर ही तो बोलना है। ये भी कहती है सुन लिया, ये तुम्हारी डिसाइपल है और डिसाइपल जैसे थोड़ा रखना। क्या यार 3 साल हमारा क्या हो गया, तुमने न जाने कितनी लड़कियां पटा ली, ये तो एक है और भी ये क्या और भी कहीं पटा के रखी है क्या तूने। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना यार, हमेशा तो मैं बीमार यहाँ पे था, बाय द वे तुम पास में हो, तुम्हारे काफ़ी बड़े बड़े लग रहे हैं। तो वो काट लेती है और कहती छी कितना गंदा आदमी है, खुलेआम गंदी गंदी बातें करता है। लो मैंने काट लिया, अब ये जो काटा का निशान है ना, समझो पनिशमेंट है मेरे सामने मस्ती मजाक करने का। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, काटने के निशान से मुझे याद आया, और जो कमीना लड़का था तुम्हारे क्लैन का जिसको मैंने जान से मारा, उसकी बॉडी पे भी एक अजीब सा निशान था। लड़की भी कहती निशान कैसा निशान। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना जाने क्यों मैंने ऐसा निशान है ना डेमोन लोगों की बॉडी पे देखा है, कहीं ऐसा तो नहीं वो डेमोन कल्टीवेटर का जासूस था। मनी मन सोचता यार ये मुझे मालूम है और ये बातें मैं डायरेक्ट इनको बता नहीं सकता, तो उल्टी सीधी बातें करके मैं इनको घुमा रहा हूँ। तो वो भी कहती व्हाट, यानी वो कमीना डेमोनिक सेट का एक जासूस है, हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते थे, मुझे पता भी नहीं चला। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ लेकिन मैंने स्टार्टिंग से काफ़ी नज़र रखा था और काफ़ी सारे सबूत यहाँ पे ढूंढे थे, वो लड़का वाकई में जासूस है। ये भी कहते तुम्हें कैसे पता, तुम्हें तो कई सालों से चोट लगा था ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार तुम मेरी बाबू हो ना यार, तुम्हारे लिए तुम्हारे क्लैन के लिए मैंने ये सब कुछ किया था और कुछ नहीं। वो भी कहती वाओ मेरे बाबू आप कितने सही हो। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ये पागल बनाया जा रहा है और वो बेचारी पागल बने जा रही है। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेकट्टा उल्टी सीधी बातें करके लड़की को समझा देता है कि वो कमीना डेमोनिक सेट का एक जासूस यहाँ पे था। तो ये भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, अब से मैं आपके साथ रहूँगी, कहीं भी नहीं जाऊँगी और आपको कभी भी चोट लगने बिल्कुल भी नहीं दूंगी। हमारा मेकट्टा भी कहता है यार लेकिन मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। वो भी कहती लेकिन अब हम क्या करें, वो कमीना तो मारा जा चुका है ना। हमारा मेकट्टा भी कहता है यार तुमने सही बोला, वो कमीना मारा जा चुका है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उसका जो जूनियर यहाँ पे था वो भी जासूस है। मनी मन सोचता यार वो दोनों कमीने जासूस यहाँ पे थे, लेकिन मैं डायरेक्ट बोल नहीं सकता कि मैं गेम का प्लेयर हूँ, मुझे सब मालूम है। तो उल्टी सीधी बातें करके ऐसा मैं पटाऊंगा ना, ऐसा पटाऊंगा ना। वो भी कहती क्या उसका जूनियर भी है या उसके जूनियर के बारे में पापा को बता देती हूँ। हमारा मेकट्टा भी कहता संभल के, हो सकता है कोई और भी आसपास जासूस हो। वो भी कहती ओके ठीक है लेकिन शुक्रिया, गोप 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 भाई किस कर लेती है। हमारा मेकट्टा भाई पूरा हिला का हिला रह जाता कि व्हाट भाई, माँ कसम चुम्मा मिल गया मेरे को। हमेशा तो भाई मैं गेम में पटाया करता था ना, तो चुम्मा मुझे कहाँ से मिलेगा और रियलिटी में कोई मुझे भाव नहीं देती, लेकिन पहली बार किसी लड़की ने मुझे किस किया भाई, मैं तो एकदम सदमे में आ गया हूँ। हाँ लेकिन काश होठों पे कर लेती तो मज़ा ही आ जाता। कोई बात नहीं, आज इसी से काम चला लेता हूँ, कल होठों पे भी यहाँ पे ले लूँगा। अब मुझे अपना खोल के देखना चाहिए क्या क्या मुझे मिला है। तो काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं और कहता है नहीं यार ये ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। तभी एक आइटम दिख जाता है मिरर जेड। शिट, ये तो वही आइटम है जो मुझे चाहिए था उस अंडे को हैच करवाने के लिए। अरे क्या लक है भाई, हाँ सही टाइम पे मुझे मिल गया। ऐसा लगता है पिछला जो मैंने मिशन किया था ना ये सब उसी का रिवॉर्ड है और काफ़ी कमाल कमाल की चीज़ें। और एक सेकंड, ये स्वॉर्ड, अरे यार मुझे स्वॉर्ड मिल गया, इसे कहते हैं पल फ्लाइंग ब्लेड। मुझे एक वेपन चाहिए था बैटल के लिए, कितना लक बढ़िया है, जो वेपन चाहिए तो वेपन मिल भी गया। हाँ लेकिन उससे मुझे याद आया, जब मैंने गेम स्टार्ट किया था ना तो मैं गेम के अंदर एक आर्चर था, यानी तीर चलाने वाला लौंडा।
लेकिन बीच में मुझे एक स्वॉर्ड पसंद आया और मैंने स्वॉर्ड के साथ तलवारबाजी की और मैं स्वॉर्ड मैन बन गया। हालांकि अभी तक मैं आर्चर ही हूँ, लेकिन स्वॉर्ड ज़्यादा बढ़िया चला लेता हूँ, क्योंकि मैंने नोटिस किया है स्वॉर्ड से तुम काफ़ी बंदरों की बैंड बजा सकते हो, तीर से भी बजा सकते हो, लेकिन स्वॉर्ड जिंदाबाद। अरे छोड़ो यार, क्या मजाक कर रहा हूँ। देखता हूँ मेरे पास पैसे कितने, तो पैसे 300 मैजिकल स्टोन था। ये देख के और खुश हो जाता है। तो पैसों के बारे में बताया जाता है कि ये दुनिया में 4 टाइप के पैसे होते हैं, कॉपर कॉइन, सिल्वर कॉइन, गोल्डन कॉइन और मैजिकल स्टोन, जिसमें लगभग 10,000 कॉपर कॉइन इज इक्वल टू 100 सिल्वर के सिक्के और 100 सिल्वर के सिक्के इज इक्वल टू 1 सोने के सिक्के। और ये जो कॉपर जो क्रिस्टल यहाँ पर है, मैजिकल क्रिस्टल, वो अलग ही होता है, वो इनसे भी ज़्यादा कीमती है। वो नॉर्मली ऐसा नहीं मिलेगा, वो खुदाई वुदाई में मिल जाता है। तुम्हारा जितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उतना ज़्यादा मिलेगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता चलो मालूम है यार ये मुझे कैसे मिला, मैंने उस कमीने को मारा था ना, तो उसका सारा लूट मुझे मिल गया। यानी उस साले कमीने ने इतना सब कुछ यहाँ पे इकट्ठा करके रखा था, लेकिन अब सब कुछ मेरा हो गया, बल्ले बल्ले। और जल्दी से मैं अपना बेसिक कल्टीवेशन टेक्निक मुझे मिला है ना, वो सीखना स्टार्ट करता हूँ। तो लिटरली 2 दिन लगातार वो सीखता रहता है और कहता हाँ 2 दिन लगातार सीख लिया, थोड़ी मनी मन उबासी आ चुकी है, चलो यार जाता हूँ। उतने में आवाज़ आती है कि गुशी के पापा मिलना चाहते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लगा गुशी का पापा मुझसे क्यों मिलना चाहता है। तो जा रहा था, रास्ते में फूशन दिखती है जो कि ट्रेनिंग कर रही थी। हमारा मेन कट्टा भी लखा बॉडी गार्ड है, रात भर जग के काम करती है, लेकिन दिन में भी सोती नहीं, दिन में भी ट्रेनिंग करती रहती है। सही लड़की है यार, मज़ा आ गया। पिछले जन्म में पटा नहीं पाया, लेकिन इस बार देखना मैं पटा के ही रहूँगा। फिर वो पापा से मिल लेता है, वो पापा भी कहता हो बैठो, बाकी सब निकलो, तो सब निकल जाते हैं। एक नौकर को छोड़ के हमारे मेक कट्टे से बोला जाता है कि हाँ पहली बात मेरी बेटी के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ, थोड़ी बदतमीज़ है। हमारा मेक कट्टा भी लगा, अरे यार ये बोलना चाहता था, नहीं मुझे लगा ये बोलेगा कि ले 100 करोड़ का चेक और निकल जा मेरी बेटी की ज़िंदगी से। नहीं नहीं तुम्हारी बेटी ठीक है, अच्छी लड़की है, मेरी डिसाइपल भी है, और क्या चाहिए। पापा कहता सुनो अगर आगे चल के कुछ हो गया ना तो मेरी बेटी को लेकर इस गाँव से निकल जाना। हमारा मेक कट्टा भी लगा, व्हाट कहना क्या चाहते हो। वो भी कहता है तुम शादी के खिलाफ थे ना। हमारा मेक कट्टा भी कहता है या मैं शादी के खिलाफ हूँ, क्योंकि ये जो शादी करवाना चाहते हैं ना वो बस गू ब्लड लाइन इनहेरिटेंस यहाँ पे करना चाहते हैं, और मैं तुम्हारी बेटी का मास्टर हूँ, तो मास्टर होने के नाते ऐसे कैसे उनके मैं कामयाब होने दूंगा। तो ये भी कहता है डेट शीट बस इतना ही। अरे सॉरी यार मैं आपको गलत यहाँ पे समझ रहा था, मैं अपनी बेटी तक को समझ नहीं पाया, लालत में जैसे पापा पे। हमारा मेक कट्टा भी कहता ना शांत हो जाओ यार, क्या ना आपका गू क्लैन के अंदर, यानी परिवार का नाम गू है, तो आपके गू क्लैन के अंदर एक गू ब्लड लाइन होता है जो बड़ा कीमती होता है, जो आपकी बेटी के अंदर भी है, लेकिन वो कमीने आपकी बेटी से शादी करके वो ब्लड लाइन की एबिलिटी लेना चाहते थे। तो ये भी कहता यस, प्लस हमने शादी कैंसिल करवा दी, उनके बंदे को मारा, तो उनका भरोसा नहीं है, कल को बदला लेने आएंगे और हमारा पूरा गांव मुसीबत में आ सकता है। तो जब ऐसा हुआ ना तो मेरी बेटी को लेके प्लीज़ यहाँ से निकल जाना, समझे कि ना समझे। हमारा मेक कट्टा भी कहता ओके ठीक है समझ गया। और बाप ये भी कहता है तुम्हें मालूम है क्या उनका कनेक्शन किन के साथ है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है शायद डेमोनिक सेड के साथ। वो भी कहता व्हाट सच्ची में, अरे तेनू कैसे पता। हमारा मेक कट्टा भी कहता अरे मैं थोड़ा स्मार्ट आदमी हूँ ना, तो मुझे आइडिया लग जाता है, तो मुझे पता चल गया और कुछ भी नहीं। मनी मन सोचता गेम का प्लेयर हूँ तो पता चल जाता, और नहीं तो क्या। वो भी कहता अरे आप तो बड़े स्मार्ट आदमी निकल गए, तो ठीक है आपसे वही रिक्वेस्ट रहेगा कि जब मुसीबत आएगा तो लेके निकल जाना। हमारा मेक कट्टा भी कहता यार और तुम्हें आइडिया भी है डेमोनिक सेड के जासूस कौन था, वही कमीना जिसको मैंने जान से मारा था। वो भी कहता व्हाट सच्ची में। हमारा मेक कट्टा भी कहता या मुच्ची में। बाप कहता नहीं मुझे लगा शायद उसका जूनियर है। हमारा मेक कट्टा भी लगा व्हाट इसको कैसे पता चला जूनियर भी है, या ये कह लो मेन जूनियर ही था। तो ये भी कहता वेल नहीं मुझे ऐसा लगा शायद जूनियर होगा, लेकिन अगर वाकई में वो कमीना जासूस है तुमने उसको मार डाला तो सही किया यार, यू आर राइट ब्रो। हमारा मेक कट्टा भी लग अरे यार ये बाप अलग समझ रहा है, लेकिन जो समझ रहा है काफ़ी सही समझ रहा है। नहीं टेंशन यहाँ पे ना लो, उस कमीने को मैंने मार डाला है, बाकी जासूस लोग को कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये भी कहता ओके ठीक है, लेकिन प्लीज़ जो मैंने बोला है ना उस पर ध्यान देना, मुसीबत के टाइम पे मेरी बेटी को लेके निकल जाना। हमारा मेक कट्टा भी लग यार कब से बेटी 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 किया जा रहा है, बेटी से लगता है वाकई में कुछ ज़्यादा प्यार है, या भाई प्यार तो मुझे भी है, तो वाकई में कुछ होगा ना तो मैं लेके निकल जाऊंगा। फिर अचानक से हमारे मेक कट्टा के दिमाग की बत्ती जलती है और कहता है एक सेकेंड भाई पिछले बार मालूम है क्या हुआ था, वो कमीने ने डेड बॉडी को पपेट बनाया और पपेट बना के प्लेयर्स को परेशान किया, और मैं भी एज अ प्लेयर उसके साथ लड़ने लगा था। ये बेटी पे मुसीबत आएगा तो लेके निकल जाना, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। यानी देखा जाए तो भाई कहानी कितनी ज़्यादा बदल चुकी है। पक्का ये बटरफ्लाई इफेक्ट है। बटरफ्लाई इफेक्ट यानी
पास्ट में चल जाने के चक्कर में पास्ट चेंज हो जाता है या फ्यूचर चेंज हो जाता है, उसको बोला जाता है। मेरे गेम के अंदर में आने के चक्कर में देखो कहानी यहाँ पे बदल चुकी है। डोंट वरी, कहानी बदली है, कहानी खराब नहीं हुई है, अभी भी मौका है। लू शेन को पटा लूंगा, स्ट्रॉन्ग लड़की है, सपोर्ट करेगी, लेकिन उसको दारू पीना पसंद है तो उसके लिए दारू लेकर आता हूँ। तो आ जाता है दारू वाले एरिया में, याद नहीं आता मैंने कहाँ दारू दफनाया था। बंदरों के पास एक पेड़ है, पेड़ के नीचे ये रहा वो पेड़। तो जैसे पेड़ के नीचे से दारू निकाले, अचानक से एक बंदर अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी अटैक करके अपने आप को बचा लेता है। तो नोटिस करता है कि स्पेशल बंदर है, साइकिक बंदर। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, एक साइकिक बंदर, इसको नहीं हराया तो लालत है मेरे पे, ये ले बड़ा अटैक। तो काफ़ी बड़ा अटैक करता है जिससे माहौल धुआं धुआं हो जाता है, बंदर को कुछ दिखाई नहीं देता। फिर हमारा मेन कट्टा अटैक करके उसका एक हाथ काट देता है। तो बंदर डर के मारे भागने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक साले भाग रहा है, भागने नहीं दूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एक बंदर था जो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन पीछे से बंदर की पूरी टीम आ जाती है। हमारा मेकट्टा भी लाइक मम्मी रे नहीं 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 नहीं, अरे बंदर लोग मिलके बहुत मारेंगे। तो जैसे तैसे अपनी आप की जान बचा लेता है और कहता है मैया रे बारबल बच गया। बंदर लोग देख लेते तो पता नहीं मेरे मुंह में और पता नहीं कहाँ कहाँ पे केला डाल देते हैं। लेकिन अब क्या करूँ, कैसे यहाँ से निकलूँ। तो निकलते 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 एक तालाब के पास आता है जहाँ पे लिखा हुआ था चैन से बंधा हुआ ड्रैगन तालाब। हमारा मेन कट्टा भी लाइक इसका क्या मतलब हुआ कि तालाब के अंदर कोई चैन से बंधा हुआ ड्रैगन है क्या। क्या मजाक करते हो यार, लेकिन हो भी सकता है। मैंने गेम के अंदर किसी ऐसे ड्रैगन के बारे में सुना था। चलो यार पानी में जाके चेक कर लेता हूँ क्यों फ़र्क पड़ता है। तो ये पानी में चेक करने आता है तो वाकई में एक बहुत ही बड़ा चैन था। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक चैन तो यहाँ पर है, लेकिन कोई ड्रैगन दिखाई नहीं दे रहा। और चैन पे कुछ तो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है। तो जैसे नोटिस करता है तो पता चलता है ये कोई शब्द लिखे हुए नहीं है, ये एक टाइप का फॉर्मेशन यहाँ पर है जिसके द्वारा ये चैन काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता है ताकि ड्रैगन को पकड़ के रखने में आसानी हो। और दूसरा सबसे बड़ी बात, ये जो फॉर्मेशन है ना, ये तुम्हें सिकरिम के अंदर लेके जाएगा। और ऐसा वैसा सिकरिम नहीं, एक बहुत ही बड़ा सिकरिम जहाँ पे मेरे जैसे प्लेयर छोड़ो 50 लेवल के जो प्लेयर्स है ना, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है। मम्मी रे इससे अच्छा तो मैं बंदर लोग के साथ ही लड़ लूँ। चलो यार यहाँ से हमारा मेन कट्टा जाने लगता है। लेकिन याद है पिछले एपिसोड के एंड में हमारे मेन कट्टा ने एक बंदर का हाथ काटा था, तो उसका ब्लड हमारे मेन कट्टा के कपड़ों पे आ गया था। वो ब्लड निकल कर ना चैन में जाता है और चैन धीरे धीरे एक्टिवेट होता है। तो हमारे मेन कट्टा को याद आता है शिट यार, इस सिकरिम को एक्टिवेट करने के लिए ये कह लो चैन को एक्टिवेट करने के लिए काफ़ी चीज़ें चाहिए, उनमें से एक ब्लड भी है। तो इसके चक्कर में तो रिएक्शन होने लगा और जो ड्रैगन बंद था ना वो ड्रैगन भी आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी देखा जैसा मैंने सोचा और ऐसा ही हुआ। वाकई में साला कोई ड्रैगन यहाँ पे बनता। हेलो भैया कैसे यहाँ पर हो। अरे ये तो कुछ रिप्लाई भी नहीं दे रहा। फाइनली रिप्लाई देता है कि बच्चे तुम्हारे में कुछ तो दम है। हमारा मेन कट्टर नोटिस करता है अभी भी बॉडी पे चैन लगा हुआ है, तो ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। चलो यार वरना 2 सेकंड के लिए तो मेरी फट गई थी यार। शुक्रिया, मैं बड़ा कमाल का हूँ, मेरे में सच्ची में दम है। ठीक है भाई। वो भी कहता वेल मुझे ये भी मालूम है तू दूसरी दुनिया से आया है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना मैं इसी दुनिया का हूँ। वो भी कहता तुझे पावर चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं चाहिए, बाय बाय। अरे मुझे मालूम है ऐसे ड्रैगन लोग के बारे में, ये उल्टी सीधी बातें करेंगे, प्यारी प्यारी बातें करेंगे, अपने जादू में गिराएंगे और बाद में तुमको बुद्धू बनाकर अपने आप को आज़ाद करवा लेंगे। मैं साला उनकी बातों में आके बुद्धू नहीं बनने वाला। वो बहुत कोशिश करता है, तेरा सपना है ना मैं पूरा कर दूं। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं है। वो भी कहता तुझे पावर चाहिए, तुझे पैसा चाहिए, तुझे प्यार चाहिए, दिलवा दूं। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं चाहिए। फाइनली बाहर साइड आ जाता है तो ड्रैगन की आवाज़ आती है, साला तू वापस आएगा, हमारा नसीब जुड़ा हुआ है। हमारा मेन कट्टा भी कहता जी कद्दू जुड़ा हुआ है। हल्का सा उंगली कट जाता है तो हमारा मेन कट्टा बोला क्या बैड लक है यार, हल्का सा उंगली भी कट गया, छोड़ो यार क्या फ़र्क पड़ता है। तो वहाँ से चल जाता है। लेकिन उसका हाथ पे जो उंगली कटा था ना, उसका ब्लड पानी में गिर जाता है। अब ब्लड का क्या होगा वो आगे ही पता चलेगा। ये अपने घर पे आता है और कहता अरे यार बंदर लोगों ने एट द एंड मुझे दारू लेने ही नहीं दिया, सारा दारू ले ही नहीं पाया, चलो यार कुछ करके देखता हूँ। तो चुपचाप कल्टीवेशन करने को बैठता है। उतने में खिड़की से गूंजिन आ जाती है। हमारा मेन कट्टा बोला गूंजिन तू क्या, और खिड़की में ही फंस जाती है और कहती है अरे मैं तो फंसी यहाँ पे गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता पागल है क्या भाई, दरवाजे से आने को नहीं होता, खिड़की से आती है, ले फंस गई ना, कोई देखेगा ना तो गलत समझेगा। वो भी कहती क्या गलत समझेगा, तुम तो हमेशा खिड़की से ही आते हो ना। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम्हारा आना और मेरा आना बहुत ही ज्यादा अलग है, मैं अटक गया तो भी काम चलेगा, लेकिन तुम अटक गई, अरे बहुत ज्यादा गलत यहाँ पे लगेगा। बेबी आई एम स्टक, प्लीज हेल्प मी।
ऐसी वाली फीलिंग आती है। वो भी कहती क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए रेड पैनकेक बनाया है, खा लो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार सच्ची में, लाओ इसको साइड में रखो। वो भी कहती है नहीं वो गर्मा गर्म है, ठंडा हो जाएगा तो ठीक नहीं लगेगा, प्लीज़ अभी खा लो। हमारा मेन कट्टा बड़े प्यारों से कहता है कि तुमने अपने हाथों से बनाया ना, गर्म रहे ठंडा रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा टेस्टी ही होगा। वो भी कहती हूँ माई गॉड बाबू आपने क्या बोला है। हमारा मेन कट्टा भी लग देखो अब मैंने ठान लिया है कि सारी लड़कियों को पटाऊंगा। ये सबसे पहली लड़की थी जिसको गेम में पटाया था और रियल लाइफ में भी सबसे पहले पटाया हूँ। और इसका जो अफेक्शन है ना 50 यानी पूरा मैक्स हो चुका है भाई, लिटरली मेरे लिए मरने को भी तैयार है। वो भी कहती सुनो यार मेरे पापा देख लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। वो भी कहता टेंशन ना लो, उनको सब कुछ मेरे बारे में पता है। ये भी कहती सच्ची में, ये भी कहता या उसने ये भी बोला है अगर गाँव में मुसीबत आया तो मेरी बेटी को लेके यहाँ से निकल जाना। वो भी कहती जब पापा को भी मंजूर है तो शादी क्यों नहीं कर लेते। हमारा मेन कट्टा भी करे यार शादी के लिए तो बहुत ज़्यादा मरे जा रही है, शादी कर लेंगे अभी थोड़ा सा काम है वो पूरा होने के बाद। वो भी कहती ओके ठीक है मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक। और मैनू नींद आ रही है भाई, वो सो जाती है। हमारा मेन कट्टा भी फिर से यहाँ पे सो गई, इसको कमरे में ले जाके लेटा देता हूँ तो उसके घर में जाता है लेटा देता है तो जग जाती है और कहती कहाँ जा रहे हो, मेरे साथ सो जाओ ना। तुम्हारा मेन कट्टा भी कहता या तुम सो जाओ मैं भी तुम्हारे बाजू में सोता हूँ। सुनो यार तुमको स्ट्रॉन्ग बनना है, बहुत ही ज़्यादा पावर चाहिए क्या। वो भी कहती कहना क्या चाहते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता याद है तुम्हारे पापा के सामने मैंने क्या बोला है कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ। मैंने अभी मजाक में नहीं बोला था, मैं सच में तुम्हारा टीचर बन सकता हूँ, तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बनाने में बनना है क्या, बोलो मैजिक सीखना है कल्टीवेशन सीखना है। वो भी कहती है तुम सिखाओगे तो मैं सब कुछ सीखने को तैयार हूँ। अब आते दूर कहीं किसी कमीनी औरत पे जो कि एक डेमोन थी, हमारे मेन कट्टा को पहचानती थी और कहती जून के बच्चे आ रही हूँ मैं। अब आते हमारे मेन कट्टा की ओर जो लड़की कमरे से बाहर आता है तो ये वाली लड़की दिख जाती है फू वांग। हमारा मेन कट्टा भी करे रात में तो बॉडीगार्ड का काम करती है ना, और जैसे उसका फिक्शन चेक करता है ना वो 40 हो चुका था। याद है पहली बार जब आए थे तब 30 था और अब 40 हो चुका है। भाई मैंने तो कुछ किया भी नहीं, इतना कैसे बढ़ गया, क्योंकि उसको देखते ही देखते प्यार हो रहा है। काश यार हमारी ज़िंदगी में कोई लड़की आए जो हमको देखते ही देखते प्यार करे। वो ये सब पहले शर्माती है बाद में संभालती है और कहती तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हमारा मेन कट्टा डायरेक्ट उसके पास आता है और शर्मा जाती है, कहता है कि बेचारी सो गई थी मेरे घर के अंदर तो उसको उसके घर में छोड़कर आया। तो इसको डाउट होता है कि अरे यार इसके घर में क्यों आई थी, इसके घर में क्यों सो गई थी और ये क्या उसका पाप है जो उसको उठा के लेके चला गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार मुझे अपने घर की बड़ी याद आती है, तुम्हें आती है क्या। वो भी कहती है याद तो आती है, मम्मी पापा के बारे में हमेशा परवाह होता रहता है, न जाने यार काफ़ी बूढ़े हो चुके रहेंगे, उनका देखभाल कौन करता होगा, इलाज के लिए पैसे होते होंगे कि नहीं होते होंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार तुम पूरे गांव की बूढ़ी कार्ड का काम करती हो तो गांव वाले तो पैसे देते होंगे, उतने पैसों में इलाज नहीं होता। ये भी कहती होगा अरे अच्छे से इलाज होगा, लेकिन मैं उनको पैसे नहीं भेजती क्योंकि वो चाहिए ही नहीं उनको पैसे। मेरे गाँव वालों ने मेरे घर वालों ने मुझे डिसोन कर दिया है, यानी निकाल दिया है। क्या नाम एक मार्शल आर्ट बन गई थी और हमारे यहाँ पे मार्शल आर्ट्स करना अलाउ नहीं है और लड़कियों को तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। जैसे उनको पता चला उन्होंने मुझे धक्के मार के निकाला। फिर मैंने बाद में सुना कि उनका एक बेटा हुआ है, आई डोंट नो उनका बेटा यानी मेरा भाई पाल पोस के बड़ा करता होगा या नहीं करता होगा, मुझे काफ़ी टेंशन होता है। आई होप वो बस खुश यहाँ पे रहें और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम भाई अचानक से ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ भी नहीं यार, क्यों मैं ऐसी बातें नहीं कर सकता, अरे मैं भी बड़ा कूल आदमी हूँ अरे जो बातें मैं करता हूँ सब मेरी बातों का विश्वास कर लेते हैं, सबको अपनी मुट्ठी में लेके चलता हूँ। वो भी कहती साले मुट्ठी में लेके चलते हो या मुट्ठी मारते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तू भी गंदी गंदी बातें करती है, तुझे अपने बारे में बताऊं क्या। वो भी कहती बताओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरे जिस जगह से आया हूँ ना उसको पृथ्वी कहते हैं, वहाँ पर है ना इतना बड़ा ज़मीन है, इतने बड़े बड़े पहाड़ है, इतना सारा पानी है, वहाँ पर चाँद है। ये भी कहती हाँ कौन सी बड़ी बात है, चाँद तो यहीं पर है। यानी हमारे मेन कट्टा के बातों का विश्वास नहीं करती, उसको लगता है ये मजाक कर रहे हैं। अब आते भाई वो जो चूजन बनता जो कल्टीवेशन कर रहा था, हमारा मेन कट्टा डायरेक्ट सामने आ जाता है और कहता है क्या रे शादी को कैंसिल करने के बारे में क्या सोचा है। वो भी कहता रे सीनियर आप अचानक से फिर से चले आए, समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। तो हमारा मेन कट्टा बता देता है ये जो डेमोनिक सेट वाले ना तुझे अपने उंगली के नीचे नचाकर अपना उपयोग करना चाहते हैं, तेरे से फायदा निकलवाना चाहते हैं। वो भी कहता वाट क्या डेमोनिक सेट वाले वो कहाँ से आ गए। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जो हमारे मेन कट्टा ने मुंह पे बोल दिया था कि भाई डेमोनिक कल्टीवेटर से ना डेमोनिक कल्टीवेटर से लोग तुम्हारा उपयोग यहाँ पे करना चाहते हैं। वो भी चौंक जाता वाट अरे यार ये क्या हो रहा है, ये डेमोनिक कल्टीवेटर्स मेरे मामले के बीच में कहाँ से आ गए।
तो हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, तुझे आइडिया ही नहीं है ये जो डेमोनिक सेट वाले ना तुझे पपेट की तरह यूज कर रहे हैं। जैसे तेरा सारा काम पूरा हो जाएगा तुझे उठा के फेंक भी देंगे और साला तुझे आइडिया भी नहीं है। यह तेरा जो कनेक्शन है, जिन लोगों को तू जानता है ना, वो सब तेरा उपयोग कर रहे हैं डेमोनिक सेट के साथ मिलवाने के लिए। तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एट द एंड तू रोएगा, तू चिल्लाएगा, लेकिन तुझे कोई नहीं बचाएगा। वो भी कहता सीनियर ऐसा ना बोलो, मैं क्या करूं। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुझे बचने के लिए पावर चाहिए। पावर? वो भी कहता है कैसा पावर। हमारा मेन कट्टा भी लग क्या चूमू लड़का है, उल्टी सीधी बातें करके मैंने अच्छे से पागल यहाँ पे बना दिया। ये जो वाटर मून सेट है ना, बड़ा कमीना सेट है और यही तेरा उल्टा सीधा उपयोग यहाँ पे कर रहा है तेरा। तो वो भी कहता तो क्या करूं। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या करेगा, मेरे पास एक कमाल की टेक्निक है जो तुझे देना चाहता हूं, ये तो सीख और बल्ले बल्ले कर ले। वो भी कहता अरे सीनियर जी, अरे आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया वुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से रख ले। वो भी कहता फिर से बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपने मुझे डेमोनिक सेट वालों से बचा यहाँ पे लिया है, बताओ ना बदले में आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए मैं दे दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक काम कर जी युआन माउंटेन पे जा और वहाँ पे बैठ के कल्टीवेशन करना, ज़्यादा फायदा हो जाए। वो भी कहता व्हाट, जियो युआन माउंटेन? अरे तो माउंटेन बड़ा डेंजर माना जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुझे स्ट्रॉन्ग बनना है कि नहीं बनना? बनना है ना, तो सुन मेरी बात। तो वो भी कहता ठीक है समझ गया, जाऊंगा मैं माउंटेन पे, शुक्रिया बताने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी लगे हुई ना बात, अरे कहानी के अंदर मैंने पढ़ा था कि जैसे ये माउंटेन पे जाता है तो वहाँ पे अचानक से आके बिजली गिरती है और बिजली गिरने के बाद इसकी बॉडी में और पावर आता है। हाँ चूजन मैंने भाई, उनके साथ तो यही होता है, कभी खाई के नीचे गिर जाते हैं पावर मिलता है, कभी अंगूठी मिलता है अंगूठी में पावर होता है, कभी बिजली गिरता है बिजली में पावर आती है। मुझे क्या भाई, मैं तो आराम से बैठा हूँ, लेकिन सारा काम अभी भी पूरा नहीं हुआ, ये डेमोनिक सेट वालों का खामना कैसे करूँ। और तभी हमारे मेन कट्टा को एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कहानी याद आता है गेम का, जो मैं भूल कैसे सकता हूँ। ये कहानी है गू चांगे की। गू चांगे एक ऐसा लड़का जिसकी जिंदगी काफी बेकार यहाँ पे रही है। अभी जिस लेवल पर हूँ ना, वो बिगिनर लेवल माना जाता है, बिगिनर बच्चों लोग का। और जैसे ये लेवल अप होता है ना, तो ये पूरे गाँव में आग लग जाती है, और जैसे आग लगती है तो गू फैमिली के ज्यादातर लोग है ना मारे जाते हैं। और गू फैमिली का एक लड़का था गू चांगे, ये मेन कहानी उसकी है, जो कि गू फैमिली का नाजायज औलाद है। गू फैमिली वही है, अरे जिसके परिवार से लड़की बिलोंग करती है, गूची। तो सौतेला भाई इसका बेसिकली लगेगा। ओ शिट यार, उसके बारे में कैसे भूल गया था। पिछली बार तो उसका फेवर भी मैक्स नहीं कर पाया था, इस वक्त करके यहाँ पे देखता हूँ। काफ़ी ट्रेजेडी से बड़ी उसकी स्टोरी थी। साला एक नंबर का शैतान बनता है, पूरी दुनिया हिला देता है और सबकी बैंड बजा देता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। इस बार उसको रोक के रहूँगा, ठीक है, आ रहा हूँ रोकने के लिए। तो वो एक गाँव में आ जाता है, ढूंढने लग जाता है कि जहाँ तक कि मुझे आइडिया है, इसका जो बाप है गुशी का, यानी होने वाला ससुर, वो एक कोठे पर जाता था, कोठी वाली के साथ बड़े मज़े करता था। उसी कोठी वाली ने बच्चा दिया था जो ये गू चांगे है। उसकी माँ अभी भी शायद कोठे पे काम नहीं करती, अब उसने कोठे वाला काम छोड़ दिया है, लेकिन कहाँ पे मिलेगी मुझे याद नहीं आ रहा। तभी ध्यान चल जाता है इस डेमोनिक औरत पे, पी हुआ इसका नाम है। हमने देखा था कैसी कमीनी औरत थी और हमारे मेन कट्टा के लिए पीछे पड़ी हुई थी। हमारा मेन कट्टा देखते ही घबरा जाता है, क्योंकि गेम के अंदर मैंने इसको याद है एक डेमोनिक सेट की लड़की है और बड़ी हाई लेवल की लड़की है, और ऐसा लगता है किसी को ढूंढ रही है, किसको ढूंढ रही है, लेकिन कोई इसकी ओर देख नहीं रहा, यानी पक्का इसने अपनी बॉडी को इनविजिबल करके रखा है। भाई मैं तो इंपॉर्टेंट बंदा हूँ ना, गेम का प्लेयर हूँ ना, जिसके चक्कर में शायद मैं इसको देख पा रहा हूँ, और गलती से इसने मुझे देखा कि मैंने इसको देखा, तो इसका मेरे पे शक हो जाएगा। अरे यार क्या करूँ, हाँ मेरे पास ये मेरा जेड है, इसके द्वारा मैं अपना रूप बदल सकता हूँ। तो अपना रूप बदल लेता है और कहता है चलो अब कुछ दिक्कत की बात नहीं है। नहीं इतने में भी काम नहीं चलेगा, मुझे पावर भी चाहिए, मुझे इसका कार्ड यहाँ पे दो। तो उसका कार्ड लेता है, उसके कार्ड का पावर यूज़ करता है, तो इसकी बॉडी के अंदर भी इससे उतनी पावर आ जाती है। तो कहता भी चलो नॉनसेंस और लेवल का पावर मेरे अंदर आ चुका है, बाई चांस इसने मुझे देखा भी ना तो पहचान नहीं पाएगी, बढ़िया यार। तो ये पास में जाता है और कहता है हेलो कैसी हो, जियान फिंग मेरा नाम है, लोग मुझे प्यार से चिकना यहाँ पे कहते हैं, कैसी है रे तुम, पहली बार तेरे को देख रही हूँ। तो वो भी कहती है बढ़िया हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन तू है कौन, यहाँ पे कर क्या रही है, तो किसी को ढूंढ रही है क्या, किसको ढूंढ रही है, देखिए मेरा एरिया है, मेरे बाप का एरिया है, तेरी हिम्मत कैसी होगी मेरे एरिया में बिना परमिशन से आने की। वाटर मून किंगडम का मेंबर यहाँ पर हूँ, बड़े बड़े लोग यहाँ पर है, पूरा एरिया मेरे जूती के नीचे आता है। वो भी कहता सच्ची में पूरा एरिया तेरे से बिलोंग करता है। हमारा मेन कट्टा भी लगा खान साली ये डर क्यों नहीं रही, मुझे लगा बड़ी बड़ी बातें करूँगा तो डरेगी, ये उल्टा घूर घूर के देख रही है, माँ कसम भाई मेरी फट रही है, कहीं ऐसा तो नहीं इसने मुझे पहचान लिया, ना 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 ऐसे कैसे पहचानेगी, मैं तो अपना रूप यहाँ पे बदला हूँ और एटीट्यूड में बात करता हूँ। तो और एटीट्यूड में कहता हूँ सुन ले मेरा एरिया मेरे फैमिली का एरिया है, यहाँ पे नौटंकी नहीं करने का, उन्हें बैंड बजा देंगे। नाम बता तेरा क्या है, ओ हो नाम बता, ओ कुत्ती किधर जा रही है, ओ साली छिनाल की बच्ची कहाँ जा रही है, रुक
तेरी बहन की टिच्ची टिच्ची, इतना बोल के खुद ही भाग जाता है। लेकिन वो औरत बड़ी चालाक थी, उसने हमारे मेन कैरेक्टर को पहचान लिया था और कहती है कि वाह साला कमीने खुद मेरे पास आएगा लगा नहीं था, और एक पतला सा धागा निकाल कर हमारे मेन कैरेक्टर से अटैच कर देती है। यानी हमारा मेन कैरेक्टर जहाँ कहीं जाएगा ना, इस औरत को पता चल जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर दूर कहीं आता है और कहता बाप रे क्या लड़की थी भाई, मेरे गोटे मुंह में यहाँ पे आ गए थे भाई, कुछ भी हो जाए अगली बार उसको नहीं देखना। ऐसा लग रहा था कि मार के मेरा खून चूस लेगी। मम्मी रे मुझे अपने घर पे वापस जाना, ये टाइम मशीन मुझे अपने घर पे पहुंचा दे। अबे मेरे पास तो टाइम मशीन भी नहीं है, मैं क्या पागलों जैसी बातें यहाँ पे कर रहा हूँ। मेरा मेन काम था वो गो फैमिली के नजायज से लड़के को ढूंढना, हाँ तो मुझे उसको ढूंढने यहाँ पे जाना चाहिए। तो चलो यार मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। हाँ लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा, वो सुंदर तो बहुत ज़्यादा थी, अगर उसको भी पटा लिया तो मज़ा ही आ जाएगा। छी यार कैसा ठरकी आदमी हूँ ना, जो मेन काम है उस काम पे ध्यान देना चाहिए। तो हमारा मेन कट्टा सब कुछ इग्नोर मारकर मेन मिशन के लिए बढ़ता है और हाथ के अंदर वो जेड पेंटेड था जिससे उसने अपना रूप बदला था। हाँ यार ये मेरे को पास काम आएगा, अगली बार वो लड़की फिर से आ गई तो अगली बार कैसे बचूंगा। हाँ इसको अच्छे से रख लेता हूँ। तो ढूंढते ढूंढते घर के पास आता है, जिस घर के अंदर है ना वो कोठे वाली थी। हमारा मेन कट्टा भी लेके आ, पहले कोठे वाली थी लेकिन इसने ढेर सारे पैसे जमा किए, कोठे वाले को देकर अपने आप को आज़ाद करवा लिया और अब ये बढ़िया सी जिंदगी यहाँ पे जी रही है अकेले। उतने में ये मोटा आ जाता है जिसको हमने एपिसोड 1 या 2 में देखा था। हमारा मेन कट्टा भी लेके मोटल्ला यहाँ पे क्या कर रहा है, वो आते ही बेटे के बारे में पूछता बेटा किधर है, वो भी कहती बेटा खेलने गया होगा और नहीं तो क्या। हमारा मेन कट्टा भी लगता है इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा गहरी दोस्ती है, देखता हूँ क्या होता है। पूछा जाता है कि तुमको मालूम चला जिससे तुम्हारा घुटना इलाज हो सके, तो वो भी कहती या अब एक लड़का आया, उस लड़के ने मुझे बोला था, मैं तो हैरान हो गया। ये भी कहती लड़का कौन सा लड़का, वो भी कहता यार एक लड़का है जो अपना ये वाटर मून क्लैन की लड़की है उसको भी पटा रखा है, गू फैमिली की तुम्हारी जो सौतेली लड़की है ना उसको भी पटा यहाँ पे रखा है। पता नहीं साला उसके अंदर ऐसा क्या है जो सब उसके पीछे इतने पागल हो जाते हैं। हमारा मेन कट्टा पीछे आता है और कहता है क्या करूँ, लव गुरु जो ठहरा मेरे बारे में बात कर रहे हो। मोटा भी कहता या अबे साले तू यहाँ क्या कर रहा है, और औरत भी कहती है भाई तू क्या कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार जब लव गुरु हो सकता हूँ तो ढूंढने वाला गुरु तो हो सकता हूँ, मैंने तुम्हारा लोकेशन यहाँ पे ढूंढ लिया। मोटा भी कहता ना तू मेरा पीछा करके आ रहा है ना। औरत भी कहती हाँ जो पीछा करता है ना उसका गला यहाँ पे काट देता हूँ। काटू क्या कुत्ते, तेरा गला काटूं क्या। तो हमारा मेन कट्टा लिटर उसका तलवार पकड़ लेता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो जो हमारा मेन कट्टा पे अटैक करती है, हमारा मेन कट्टा उसके तलवारों को पकड़ लेता है और कहता है ये देख औरत मेरी पावर। वो लोग देख कर डर जाते करे यार ये तो नॉनसेंस और लेवल का है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो ये जो गाँव है ना उस गाँव के अंदर डेमन लोग का बहुत ही बुरा कुछ असर होने वाला है, पूरी चीज़ की धज्जियाँ उड़ सकती है, इसके लिए मैं ठीक करना चाहता हूँ। तो मोटा भी कहता है मिस्टर जून लेकिन हम बदले में क्या कर सकते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ भी नहीं, तुम्हारे बेटे से काम है बाय, इतना बोल के गायब हो जाता है। ये लोग कहते हैं बेटा, अरे तुम्हारे बेटे के बारे में बात कर रहा होगा। तो बेटे की ओर आते हैं जो किसी गुफा में था, जिस गुफा के अंदर एक आत्मा वो बच्चे से कहता है हाँ मुझे तेरी बॉडी पे कब्जा करना है। बच्चा भी कहता नहीं प्लीज़ ऐसा यहाँ पे ना करो, लेकिन वो शैतान कहता है मैं कब्जा कर लूँगा, ये कब्जा कर लूँगा। अबे मैं कब्जा क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमारा मेन कट्टा सही टाइम पे आके उसको रोक देता है और कहता कुत्ते के बच्चे मेरे रहते बारे में तो कभी कब्जा ही नहीं कर पाएगा। इतना बोल के तलवार निकालता है लेकिन अचानक से वो तीर कमान में कन्वर्ट हो जाता है। शैतान भी कहता है अब ये तो तीर कमान है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इसी तरह कमान से तेरे पिछवाड़े में गोली मारूंगा। लिटरली वो तीर के बदले ना तलवार रख के चलाता है जो शैतान को लगता है और शैतान की पूरी धज्जियाँ उड़ जाती है। वो शैतान एक बुढ़े के साथ कनेक्टेड यहाँ पे था, वो बुढ़ा भी कहता रे चल गायब हो जा। हाँ तो यानी बुढ़े की बॉडी से निकला था। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो वो साला सही टाइम पे आके मैंने रोका वरना कब्जा ही कर लेता। हाँ भाई लेकिन फट के चार हो गई। बुढ़ा भी कहता शुक्रिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे शुक्रिया तुम्हारा। वो बच्चा भी कहता दादाजी अब ठीक हो। बुढ़ा भी कहता या मैं ठीक हूँ। अपने बारे में बताता है जो जोंग मेरा नाम है और जो शैतान आपने देखा ना यार कोई ऐसा वैसा शैतान नहीं है। 700 साल पहले मेरी बॉडी में घुस गया था और तब से मेरी बॉडी के अंदर ये नसाला घुसा हुआ है, निकलने का नाम ही नहीं लेता। हमारा मेन कट्टा भी कहता है आई नो यार ल्यू जून मेरा नाम है, आपसे मिलकर अच्छा यहाँ पे लगा। बाय द वे ये जो शैतान के बारे में और डिटेल में बताओगे। वो भी कहता है और डिटेल में बता देता हूँ। तो क्या ना 700 साल पहले मेरी बॉडी में घुस गया था और तब से मेरी बॉडी में रह रहा था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, उसके किसी काम का नहीं था। तो उसने जैसे बच्चे को देखा ना वैसे बच्चे की बॉडी पे कब्जा करने की कोशिश किया और मैं बूढ़ा आदमी उसको रोक भी नहीं पाया, लेकिन सही टाइम पे तुमने आके रोक दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता बहुत बढ़िया, मैं भी बच्चे को ले जाने आया हूँ। तो ये है गू चांगे, अभी 9 साल
लड़का है, लेकिन आगे चल के साला यही बहुत ही बड़ा शैतान बनेगा। सुन बे बच्चे, मैं तुझे ले जाने आया हूँ, तुम्हारी माँ मुझे यहाँ पे मिली थी। वो भी कहता हाँ तो मेरी मम्मी ने बुलाया है। हमारा मेक कट्टा भी कहता नहीं मुझे तुमसे काम है। वो भी कहता क्या काम है। हमारा मेक कट्टा भी कहता कुछ फैमिली का मैटर है। वो भी कहता कि ऐसा तो नहीं, तुझे मेरी मम्मी पसंद आ गई है और मम्मी के साथ सुहागरात मनाना चाहता है। हमारा मेक कट्टा भी लग बच्चे क्या बोले जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो गाँव है, गाँव का मैटर है। वो भी कहता गाँव के अंदर मुझे नहीं जाना, मुझे अपनी मम्मी के साथ यहीं पर रहना है। हमारा मेक कट्टा भी लग साला कितना बदतमीज़ बच्चा यहाँ पर है। वो जो शैतान इसकी बॉडी पे कब्जा करने वाला था ना, जिसको मैंने रोका, तो अगर मैं लेट हो जाता और इसने कब्जा कर लिया होता ना, तो ये शैतान लड़का बनता और आगे चल के पूरी दुनिया में शैतानी करता, जैसे कि मैंने बताया। यानी दुनिया में शैतानी करने से मैंने रोक लिया है, लेकिन साला मेरे साथ शैतानी किए जा रहा है। बुढ़ा भी कहता अच्छा उस गांव से बिलोंग करते हो क्या, मैंने सुना इसके परिवार वाले पापा सब उसी गांव के अंदर है, क्या हुआ मैटर। हमारा मेक कट्टा भी कहता मैटर कुछ है अपना डीप है। सुन बे बच्चे, मैं तेरा चाचा लगूंगा, चाचा बोल। वो भी कहता मैं नहीं बोलूंगा। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता कम और यार बोलना पड़ेगा, जो गुशी है तेरी एक टाइप की आंटी लगेगी, उस हिसाब से मैं भी एक टाइप का अंकल लगा ना, बोल। वो भी कहता ना मैं कुछ नहीं बोलने वाला। बुढ़ा भी कहता अरे यार मैं तो बस ये चाहता था ये जो गू चांगे एक कमाल का क्लैन यहाँ पे ज्वाइन करे, लेकिन मुझे लगता नहीं है उसको क्लैन ज्वाइन करने का मौका यहाँ पे मिलेगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता या बुढ़ा डैट राइट, मुझे नहीं लगता कभी मौका यहाँ पे मिलेगा, लेकिन वो जो शैतान वाला है उसका शायद नाम 8 पैरों वाला डेमोन यहाँ पे था ना, वो भी कहता या 8 पैरों वाला डेमोन यहाँ पे था। कहना वो शैतान मेरी बॉडी के अंदर था, जिसने 700 सालों से मुझे टॉर्चर किया, मुझे परेशान किया, और जब वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया मेरी बॉडी से, तो उसने बेचारे के बच्चे की बॉडी पे कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन उसको बचाने के लिए मैं अपना इनहेरिटेंस उसको देना चाहता था, लेकिन मुझे लगता नहीं है वो बेचारा बच्चा इनहेरिटेंस संभाल पाएगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता या बुढ़े जी ये आपने सही बोला, लगता तो मुझे भी नहीं है कि वो बेचारा आपका इनहेरिटेंस यहाँ पे संभाल पाएगा, तो क्या विचार है आपका। वो भी कहता है मेरा क्या विचार रहेगा, मैं तो सोच यहाँ पे रहूँ क्यों ना ये जो इनहेरिटेंस है, ये जो इनहेरिटेंस है मैं तुमको यहाँ पे दे दूँ। हमारा मेक कट्टा भी कहता क्या बात कर रहे हो सच्ची में, बच्चा सुन रहा है। बच्चा भी कहता अंकल आपकी माँ का। हमारा मेक कट्टा भी लग साला कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ है। बुढ़ा भी कहता है हाँ बच्चा थोड़ा बदतमीज़ है, छोड़ दो। जो इनहेरिटेंस मैं गू चाव को देने वाला था मैं उसको नहीं दूंगा, वो मैं तुमको दे दूंगा, और जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तुम उसको यहाँ पे दे देना, जब तक के लिए उस बच्चे को प्लीज़ तुम ही डिसाइपल बना के यहाँ पे रखो। हमारा मेक कट्टा भी कहता क्या बात है सच्ची में। बुढ़ा भी कहता यार सच्ची में आओ जल्दी से मेरा चूस लो। हमारा मेक कट्टा भी लग छी अंकल कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो। वो भी कहता चूस लो मतलब ज्ञान, मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ चूस लो। सुनो बच्चे अब से ये तुम्हारे मास्टर है, इनको मास्टर बुलाना। बच्चा भी कहता ना 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 बिल्कुल भी ना, ये चोमू चूतिया आदमी। हमारा मेक कट्टा भी लग गाली दे रहा है, साला बच्चे होके गाली देता है तेरी बहन की, लेकिन उसको जैसे जैसे मना करे ना उसके घर के बाहर लेकर आता है और कहता है सुन ठीक है बस गाली मत देना, अपनी मम्मी के पास जा। वो भी कहता जा रहा हूँ चोमू अंकल। घर पे आता है, मम्मी भी कहती है अरे मेरे डिकरा आ गया, इले तेले खाना पीना है। हमारा मेक कट्टा भी लग वाओ, मेरे को देख कर डरे गला काटने के लिए तलवार चला दिया था, लेकिन अपने बेटे से बड़ा प्यार है, सही है यार। फिर वापस अपने घर पे आता है तो ये वाली लड़की वेट कर रही थी और कहती जैसे तुमने मुझे डेमोनिक सेट के जासूस के बारे में बताया था ना, मैंने अपने क्लैन वालों को बता दिया, और क्लैन वाले इतने चोमू इतने गधे आदमी साले आपस में लड़ने लगे। पहले तो गुस्सा करने लगे अरे किसने मारा किसने मारा, तो जैसे पता चला कि तुमने मारा बोलती बंद हो गई। उसका पापा वो अपने पोजीशन के लिए लड़ रहा है, क्योंकि नाम बदनाम हो गया ना कि बेटा जासूस है, तो बाप भी जासूस होगा, बाप को निकालो। बाप अपना अलग रोना धोना स्टार्ट कर दिया कि नहीं मैं जासूस नहीं हूँ, मुझे मत निकालो। यार बड़े अजीब लोग यहाँ पर हैं, न जाने ऐसे लोग कहाँ से आते हैं, समझ नहीं आ रहा क्या यहाँ पे करे। हमारा मेक कट्टा भी खान इंसान लोग बड़े लालची और बड़े कमीने यहाँ पर होते हैं। ये भी कहती है कि हमारा जो क्लैन है ना काफ़ी छोटा और बेकार यहाँ पर है, इसमें उतना दम ही नहीं है, लोग आपस में लड़ते रहते हैं। अगर डेमोनिक सेट ने हमला किया ना पूरे क्लैन की बैंड यहाँ पे बच जाएगी, समझ नहीं आ रहा क्या करें। हमारा मेक कट्टा भी कहता क्लैन को मारो गोली, तुमको कुछ होने नहीं दूंगा। वो भी कहती है अरे बाबू क्या बोले जा रहे हो, ऐसी ऐसी बातें करते हो ना तो मेरे दिल में कुछ कुछ होता है। हमारा मेक कट्टा भी सच्ची में वो हाथ पकड़ लेती है और कहती है सच्ची में यार मैं तुम्हें अपना पति बनाना चाहती हूँ, मेरे पति देव। हमारा मेक कट्टा भी लग करे ये तो डायरेक्ट मुंह पे पति बोल रही है। वो भी कहती क्या हुआ शर्मा यहाँ पे गए, मैंने पापा को यहाँ पे बता दिया है कि शादी करूंगी तो तुमसे शादी करूंगी वरना किसी से नहीं करने वाली है। हमारा मेक कट्टा भी लग शिट यार अब ये भी शादी करने के लिए मरे जा रही है, वो भी शादी करने के लिए मरे जा रही है, एक दूसरे को क्लियर पता चलेगा अब तो दोनों मिलकर मुझे ठोक देंगे। अरे मैडम जी सुनो ना यार, शादी हम करेंगे आराम से करेंगे, लेकिन अभी ज़रूरी नहीं है, हम आराम से। वो भी कहती ठीक है बाबू आराम से। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था और लड़की प्लस हमारा मेन कटर उनके बीच में काफी नजदीकी हो रही थी, लेकिन वो चूटी काट देती है। हमारा मेन कटर भी लग चूटी काहे काट रही है, वो भी कहती है अरे यार तुम तो चुम्मा चाटी करने वाले थे, पब्लिकली तो चूटी वूटी तो काटना ही पड़ेगा ना। हमारा मेन कटर भी कहता तुमने अपने पापा को मेरे बारे में बताया तो पापा ने क्या बोला, ये भी कहती मैंने बोला कि पापा मुझे किसी और से प्यारे शादी करना है, वो मना करने लगे, मैंने बोला जहर काट लूंगी, तो वो मान यहाँ पे गए, अरे मेरे प्यार के लिए वो सब कुछ यहाँ पे करेंगे और चलो यार उन्होंने मुझे बोला है मुझे अपने होने वाले दामाद से मिलना है। हमारा मैं कट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, हाँ तो पक्का मिल लूंगा, लेकिन मनी मन फट जाती है कि अरे यार इसके पापा से मिलूंगा, शादी की बात करूंगा। इधर गूजी भी है, उसके साथ भी शादी का वादा कर लिया था, वो भी कहती क्या हुआ किसी और औरत के बारे में सोच रहे हो क्या। हमारा मैं कट्टा भी कहता ना मैं नहीं सोच रहा, वो भी कहती है तुम सोच रहे हो और आई फकिंग डोंट केयर अगर तुम किसी और औरत के बारे में भी सोचोगे तो। याद है ना 3 साल पहले तुमसे मिली थी, तब से तुमसे प्यार है, लेकिन अचानक से तुम गायब ही हो गए, तुम्हारे बिना मेरे को अंदर ही अंदर रोना आता, दुख यहाँ पर होता। तो मैंने ठान लिया कुछ भी हो जाए तुमको अपने से दूर जाने बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं दूंगी। अगर तुम्हें कोई और औरत चाहिए ले लो यार, पटा लो, जो उसके साथ करना करो, लेकिन मेरे से दूर यहाँ पे ना जाओ प्लीज़ यार, मुझे मंजूर है दूसरी भी कोई औरत, बस मुझे छोड़ के यहाँ पे ना जाना। और मेरे पापा को भी मंजूर होगा अगर मैंने समझा दिया तो, समझे कि ना समझे। हमारा मैं कट्टा बिलक सच्ची में, वो भी कहती है मुच्ची में, तो हमारा मैं कट्टा बिलक चलो इसके द्वारा परमिशन मिल गई और अब मैं नॉनसेंस और लेवल का बंदा बन चुका हूँ, तो क्या ये बता दूँ ना यार, रहने देता हूँ, नहीं बताता हूँ, वरना कल को हैरान हो जाएगी कि 2 दिन के अंदर लेवल अप कैसे कर लिया। वो भी कहती कल के तल हमारे क्लैन में वापस चलना, ओके ठीक है आज रात को यहीं पे रुकने वाली हूँ, रात में आ जाना। हमारा मेन कट्टा भी लाइक क्या मतलब रात में आ जाना रात होती है, हमारा मेन कट्टा अपने कमरे में कल्टीवेशन करता है और सोचता है यार मज़ा नहीं आ रहा, मैडम जी क्या कर रही है चेक कर लेता हूँ। तो हमारे मेन कट्टा के पास एक ऐनक था जिसके द्वारा यहाँ पे बैठे बैठे आसपास के एरिया में क्या हो रहा है ये चेक कर सकता था। तो ऐनक द्वारा चेक करता है तो मैडम जी दिख जाती है सेक्सी निगाहों में, तो ये तो एकदम चौंक जाता, मम्मी रे अरे यार तो एकदम सेक्सी बन के तैयार है, शायद मेरा इंतजार कर रही होगी, ओ माय गॉड मैं भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मुझे मिलना है। तो ये कमरे के बाहर आता है, फट रही थी, अंदर ही अंदर शर्मा रहा था, क्या रे शर्मा क्यों रहा हूँ, उसने परमिशन दे दिया है, मैं भी करना चाहता हूँ, उसका बाप भी तैयार है, जब सब कुछ यहाँ पे तैयारी है तो मेरी फट क्यों रही है, अरे चक दे फटे, इतना बोल के दरवाजा खोलता है, वो एकदम तैयार बैठी हुई थी छोटे छोटे कपड़ों के अंदर, एकदम सेक्सी निगाहों से देखे जा रही थी। हमारा मेन कट्टा भी लग आए हाय ओए होए, वो धीरे धीरे पास में आती है, पास में आई जा रही है। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ माय गॉड यार ये बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है भाई, नीचे से खड़ा हो चुका है लेकिन ऊपर से मुंह लाल यहाँ पे हो चुका है यार, लेकिन शर्मा क्यों रहा हूँ, इसका फेवर मैक्स है, ये सब कुछ यहाँ पे करना चाहती है तो मैं क्यों रुक रहा हूँ। पहले हमेशा गेम था तो गेम के अंदर नहीं कर सकते थे, लेकिन अब मैं गेम के अंदर आ चुका हूँ तो अब करना चाहिए यार, ये मौका अपने हाथों से जाने दूंगा नहीं। तो डायरेक्ट कमर पकड़ लेता है, अब वो भी शर्मा जाती है कि माय गॉड बाबू क्या कर रहे हो, और हमारा मेन कट्टा डायरेक्ट टूट पड़ता है, किसिंग विसिंग करने लग जाता है और बस किसिंग ही किया जा रहा है और कहते हैं कि चलो यार अब जो 3 साल हमारी मुलाकात नहीं ना हुई वो सब मैं निकाल लूंगा एक बार में। बेड पे लेटाता है, किसिंग किया जा रहा है भाई, किसिंग ही किया जा रहा है, ऐसा लगता है भाई पूरा होट ही खा जाएगा। लेकिन तभी बाहर से गुजिन आ जाती है, दरवाजा नॉक नॉक करती है और कहती है हेलो जी क्या हो गया, हेलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, हेलो हेलो हेलो, अरे बोलो यार बोल क्यों नहीं रहे, जैसे कि किसी के साथ किस कर रहे हो, अरे यार लगता नहीं है चली जाती हूँ, लेकिन वो दरवाज़ा खोल देती है और कहती नहीं बोलो यार हूँ, वो भी कहती है हे तो खोलने में इतना टाइम काहे लगा, ये भी कहती है अरे वो तो ट्रेनिंग कर रही थी ना इसके चक्कर में, वो भी कहती है ट्रेनिंग। फिर कपड़ों पे ध्यान जाता है कि कपड़े काफ़ी नोटी और छोटे हो रखे हैं, ऐसा क्यों, मुंह भी टमाटर जैसा लाल हो चुका है, शायद ट्रेनिंग करने के लिए ऐसे कपड़े पहनना जरूरी होगा और ट्रेनिंग के चक्कर में मुंह लाल हो चुका रहेगा, क्या मैं अंदर आ जाऊँ। वो भी कहती है ये अंदर आ जाओ, जाते जाते बड़े बड़े अरमानों पे ध्यान चल जाते हैं और ज़्यादा चौंक जाती कि ओ माय गॉड कितने बड़े हैं। फिर आराम से बैठ जाती है और कहती मुझे जून के बारे में कुछ बात करना है। वो भी कहती व्हाट, जून के बारे में क्या बात करना है, रही बात जून यानी हमारा मेन कटर भाई वहीं पे था टेबल के नीचे। हमारा मेन कट्टा भी देखता हूँ माय गॉड यार ये पता नहीं क्या बात करने यहाँ पर आई है और मेरे बारे में कुछ बात करना चाहती है। तभी टेबल के नीचे से प्यारी प्यारी सेक्सी टांगे दिख जाती है। हमारा मेन कट्टा भी बड़ी सेक्सी टांगे, रुका नहीं जा रहा, अब गुदगुदी करूँगा। उधर से गुजिन भी कहती है मुझे जून के बारे में बात करना है, तो मैं मालूम भी है ना कोई आइडिया है ना, वो समझ जाती है, मैं तो लाइक करती हूँ और ये भी लाइक करती है, तो जाहिर सी बात है उसके बारे में बात करना चाहती है। अगर इसको पता चल गया कि हम दोनों घपाघप करने वाले थे और अभी वो हमारे टेबल के नीचे छुपा है तो आई डोंट नो इसका क्या रिएक्शन होगा। तो मुंह पे कह देती सुनो आई नो तुमको मेरे बीच में और जून के बीच में क्या
रिश्ता है उसके बारे में जानना है। वो भी कहती है अरे तुम, वो भी कहती तुम वो मत बोलो, मुझे उससे प्यार है, मैं शादी करना चाहती हूँ और कल के कल उसको अपने साथ वापस लेके जाऊंगी। गुजिन बेचारी सदमे में आ जाती है, वो कहती नहीं। वो भी मनी मन सोचती नहीं नहीं कुछ भी नहीं, अगर मैं यहाँ पे ना होती, आई मीन ये लौंडिया ना होती तो अब तक तो मेरी शादी कन्फर्म उसके साथ हो भी चुकी रहती। वो भी कहती अरे यार तुमने तो एकदम ठीक है, आई नो तुम्हें उससे प्यार है, मुझे भी प्यार है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे तुमसे जलन यहाँ पे हो रही है, मुझे बस जून के पास्ट के बारे में जानना है, ज़रा बताओगी। वो भी कहती व्हाट पास्ट के बारे में, अरे यार इस बेचारी के बारे में मुझे भी बुरा यहाँ पे लग रहा है, ये कमीना मेरे बेड के नीचे, मन तो कर रहा है इसका मुंह तोड़ दूँ, ठम से लात मारती है लेकिन हमारा मेन कट्टा उसकी टांगे पकड़ लेता है, तो वो भी ओ माई गॉड करने लगती है। गुजिन भी कहती क्या हुआ, गॉड की याद क्यों आ रही है। वो भी कहती ना 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 ना, गॉड की याद यहाँ पे नहीं आ रही, बिल्कुल भी याद नहीं आ रही है। क्या क्या कह रही थी कि पास्ट के बारे में जानना है। आई डोंट नो यार उसका क्या पास्ट है। अचानक से एक दिन वो मेरे ज़िंदगी में यहाँ पर आ गया जब मैं पूल के किनारे नंगी होके नहा रही थी। गुजिन भी कहती व्हाट, पहली मुलाकात में तुम नंगी होके नहा रही थी। वो भी कहती यार और मालूम है क्या, साले ने मेरे कपड़े चोरी कर लिए। वो भी कहती व्हाट, कपड़े चोरी कर लिए, और नीचे से हमारा मेकअप टांगों को मसाज दिया जा रहा है। लड़की भी लग, ओ माय गॉड शिट यार, गुस्सा आ रहा है, मन तो करे इसका मुंह तोड़ दूँ। हाँ मैं कहानी बताती हूँ। जब उसने मेरा कपड़ा चोरी किया तो मैं एकदम पूरा डर गई, शर्मा गई, गुस्से में आ गई, चिल्लाने लगी, लेकिन पानी के अंदर से, क्योंकि मैं पानी के बाहर नहीं आ सकती थी वरना मेरा सब कुछ दिख जाता। गुजिन भी कहती यार वो इतना ठरकी आदमी है और तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता है, मैंने सोचा नहीं था। वो भी कहती लेकिन सच्ची में उसने ऐसा किया था, उसने मेरे कपड़े यहाँ पे चोरी किए भी थे, फिर बाद में हमने साथ में बैठा बातचीत यहाँ पे किया, फिर मैं जब जब नहाती और जब जब आता मैं पानी के अंदर बैठी रहती और बाहर से बातें करता। स्टार्टिंग में तो मुझे काफ़ी ठरकी नीच और सुअर आदमी लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी प्यारी बातें जिसने मेरे दिलों के अंदर एक अलग सी लहर यहाँ पे लाई, उसकी रंग बिरंगी बातें जिसने मेरे ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी को रंगीन यहाँ पे कर दिया, उसका प्यारा चेहरा, उसकी प्यारी बातें ने मेरा दिल यहाँ पे जीत लिया। ही वॉज द बेस्ट एंड ही विल बी बेस्ट। कल आएगा मेरे साथ तो पता नहीं क्या क्या यहाँ पर होगा, जो होगा बढ़िया ही होगा। तो ये भी कहती कहाँ तुम कभी अपने क्लैन से बाहर नहीं गई, हमेशा वही तुमसे आके मिलता था। ये भी कहती यार मैं हमेशा क्लैन में रही, वो क्लैन में आके मिलता था। और रही बात तुम्हारा, तुम अपने गांव से कभी बाहर गई हो। वो भी कहती नहीं मैं अपने गांव से कभी बाहर नहीं गई, पापा हमेशा कहते हैं गांव के बाहर कमीने लोग हैं, तुमको किडनैप कर लेंगे, मत जाना, तो मैं नहीं जाती। तो ये भी कहती हो फिर वो कमीना आया और तुमको किडनैप कर लिया, तुम्हें उससे प्यार हो गया। जून के बारे में बात कर रही थी तो जून भी लाइक अच्छा मेरे को कमीना बोले जा रही है, ये ले ये ले ये ले, और मसाज देने लग जाता है, तो ये और ज़्यादा शर्माने लग जाती है। तो गुजिन भी कहती क्या हुआ तुम्हारा मुंह इतना लाल लाल क्यों है। और रही बात, उसने मुझे किडनैप नहीं किया था, हमारी मुलाकात हुई थी, एक हसीन मुलाकात हुई थी और हसीन मुलाकात में प्यार यहाँ पर हुआ था। बहुत ही सही लड़का यार, क्या बताऊँ समझ नहीं आता। हाँ लेकिन उसने कभी मेरे कपड़े चोरी नहीं किए थे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना, उसके बारे में बात होती है कि जून ऐसा लड़का था, ऐसे मुलाकात हुआ था, मुझे ऐसे प्यार हुआ था, लेकिन तुम्हारे टाइम पे उसने कपड़े चोरी किए थे। मुझे नहीं लगता यार, मेरे टाइम पे उसने ऐसा भी नहीं किया, मेरे टाइम पे तो बड़ा संस्कारी लौंडा था। क्या प्यार किसी आदमी को 3 साल के अंदर इतने ठरकी से इतना संस्कारी बना सकता है। तो लड़की भी लाइक आई डोंट नो यार, अगर लड़का इतना बदल गया तो बना ही सकता है। उतने में हमारा मेकअप पैरों को काट लेता है, तो वो तो बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाता है मैया रे काट लिया। वो भी कहती व्हाट काट लिया, क्या काट लिया। वो भी कहती ना ना कुछ भी ना। ये भी कहती ना ना कुछ तो हुआ है, बोलो बोलो क्या हुआ है। टांगों को देख लेती है और टांगों पे काटने का निशान था, लेकिन गुजिन को लगता है सांप ने काट लिया। मैया रे सांप किधर है, टेबल के नीचे देख लेती है, लेकिन हमारा मेक कटर नहीं था। वो भी कहती भाग गया क्या, तो ये भी कहती है शायद भाग गया। और ऊपर ध्यान जाता है तो हमारा मेक कटर ऊपर लेटा हुआ था, आई मीन बैठा हुआ था। इशारे से कहता है कुछ बोलना मत वरना एक्सपोज हो जाएंगे। गुजिन भी कहती रुको मैं किसी को लेकर आती हूँ, सांप पकड़ के मार देगा। वो भी कहती ना ना टेंशन ना लो यार, सांप कहीं बाहर चला गया होगा, साला कमीना काट लिया मेरे पैरों को, कब से गुदगुदी किया जा रहा था फिर काट भी लिया। और साला ये बहन का टक्का ऊपर चल कैसे गया। हमारा मेक कटर इशारे से कहता चुप रहना वरना बवाल मचा दूंगा। इधर गुजिन भी कहती मैया रे तो हर पैर यार जहर तुम्हारी बॉडी में घुस जाएगा ना, मलहम पट्टी कर दूं। वो भी कहती ना ना ठीक है यार उतना ज़्यादा, जाओ जाओ जाके बता दो घर में सांप घूम रहा है, सांप को पकड़ ले। वो भी कहती यार ठीक है। जैसे वो जाती है हमारा मेन कट्टा भी नीचे आता है। वो भी कहती कुत्ते कमीने क्या करता रहता है, तूने मुझे क्यों काटा।
हमारा मेन कट्टा भी कहता नीचे बैठे बैठे तुम्हारी प्यारी सेक्सी टांगे देखकर मुझे अंदर ही अंदर कुछ हो रहा था। मैं रुकने की पूरी कोशिश किया, लेकिन क्या करूं, इतनी प्यारी टांगे जब सामने हो तो कोई अपने आप को कैसे रोके। मैं रोक नहीं पाया और काट लिया मैंने। वो भी कहती छी यार तुम्हारा मुंह गंदा हो गया होगा ना, क्योंकि मेरी टांगे काफ़ी गंदी थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं टेस्ट लेस था, लेकिन तुम्हारी टांगे थी ना, तो टेस्ट लेस में भी जो टेस्ट आया ना मज़ा आ गया। वो भी कहती छी यार फालतू बातें मत करो। फिर हमारा मेन कट्टा पानी वानी पीने लगता है और ये हमारे मेन कट्टे की बातें सुन सुन के शर्मा रही थी और कहती तुम बड़े ठरकी आदमी हो यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता उससे याद आया हम जो काम कर रहे थे वो काम अचानक से बीच में रुक गया, चलो यार उसको कंटिन्यू करे क्या। वो भी कहती अबे नहीं ये रात ठीक नहीं है, कोई और आ जाएगा तो इसके लिए सारे बंदे अभी रात में सांप ढूंढ रहे हैं, सांप ढूंढने के चक्कर में हमारे कमरे में ही आएंगे। हमारा मेन कट्टा भी शिट यार मेरे चक्कर में सांप का नाटक हुआ और इसके चक्कर में मुझे ही सेक्स करने का मौका नहीं मिला, भाई वेस्ट हो गया। वो भी कहती हाँ लेकिन मेरे को जो चोट लगी है उस पर मलहम पट्टी लगाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार कपड़े उतारो। वो भी कहती टांगों पे तूने काटा है, कपड़े क्यों उतारूं। और ऐसी रात भर उनका चलता है। अगले दिन की बारी आती है, हमारा मेन कट्टा भी कहता और क्या हुआ। वो भी कहती है वापस जाना है ना, तो गू फैमिली के वालों को बाय बाय बोल के चलो, तो बाय बाय बोलने आता है। पापा भी कहता हो कि ठीक है तुसी जा रहे हो। सांप का जहर, वो भी कहती सांप बाप ठीक हो गया। वो जो लड़का था जूनियर जो डेड बॉडी को कंट्रोल करने वाला था, जिसको हमारे मेन कट्टा ने काफ़ी बुद्धू भी बनाया था, वो इशारे से कहता सुनो ना, इतना बोल के अपना हाथ दिखाता है, जिस हाथ पे कुछ मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ था। हमारा मेन कट्टा मैसेज पढ़ता है तो मैसेज में यही लिखा हुआ था कि शाओ जुई को लेके एक तालाब है, उसी तालाब के पास आना, जो सीनियर लोग इन्हें सेट के मिल जाएंगे कल। हमारा मेन कट्टा भी वाओ इसको बढ़िया बनाया था, मतलब बुद्धू बनाया था और बोला था कि मिलवाना, इसने देखो मिलवाने का इंतजाम करवा लिया। ओके ठीक है हम जाना चाहेंगे, आप अपना ध्यान रखना। ससुर हमारे मेन कट्टा से कहता है तुसी भी जा रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी लेके हम 80 को भी कुछ काम है तो 80 भी जा रहे हैं। वो भी कहता ठीक है ध्यान रखना। हमारा मेन कट्टा भी कहता यह ध्यान रखूंगा। फिर रास्ते के बीच में वो जूनियर लड़का भी कहता हूँ कि ठीक है मैंने अपनी गड्डी बुक की है ओला बोला से, मैं वहीं से जा रहा हूँ। ओ मेरे ओला बोला की गाड़ी आ जा। तो ये ओला बोला का गाड़ी आता है जो कि एक घोड़ा गाड़ी था और ये बैठ के निकल जाता है। हमारा मेन कट्टा भी वाह यार ये दुनिया में भी ऑनलाइन गाड़ी बुक होती है, बढ़िया है। उतने में ये वाली जो लड़की है ना तलवार निकाल लेती है और कहती है सुनो ये तलवार है ना अपने अंदर डाल लो। अरे नहीं यार हम तलवार पे उड़ के जाएंगे, तुमको चोट लगी है ना तुम उड़ नहीं ना सकते। तू बैठ जाती तलवार पे। हमारे मेन कट्टा से कहती कमर पकड़ लो। हमारा मेन कट्टा बड़े बड़े अरमान पकड़ लेता है तो वो भी कहते नीचे पकड़ो यार, और उड़ के निकल जाती है। हमारा मेन कट्टा कमीना पूरा खुश है और कहता है यार मैं नानसे 100 लेवल का हूँ, कोई चोट नहीं लगी है, रिकवर हो चुका हूँ, यानी मैं अकेले भी उड़ सकता हूँ। लेकिन मैंने ये बात इसको नहीं बताई ताकि ये मुझे साथ में उड़ाए। और ये देखो कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है साथ में उड़ने से। उड़ रहे लड़की भी कहती क्या हुआ ये क्या आलतू फालतू गाना यहाँ पे गा रहे हो यार। वो जो गू फैमिली की लड़की थी मैंने नोटिस किया स्पिरिचुअल पावर उसके अंदर तुमने डाला क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार मैंने बोला भी था तुमको कल्टीवेशन सिखा दूंगा, थोड़ा सा कल्टीवेशन मैंने सिखा दिया। वो भी कहती सच्ची में कुछ फ़ायदा हुआ। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं लेकिन करवा दूंगा यार, बेचारी का काफ़ी आसान है मेरे ऊपर। वो भी कहती है ठीक है। मैंने नोटिस किया वो लड़की काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्योर है, उसका दिल तोड़ने में काफ़ी बुरा लगेगा, अपना लो यार, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसा मत सोचना कि मुझे जलन होती है, मुझे कोई जलन नहीं होती ऐसी लड़कियों से। बस मुझे उस बेचारी के बारे में टेंशन है कि तुम्हारे जाने के बाद वो कहीं बेचारी भोले भाली अबला नारी सैड के मारे मरवर ना जाए। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता टेंशन ना लो यार, कोई सैड नहीं होगा, कोई दुखी नहीं होगा। मनी मन सोचता रही यार इसको अगर मैंने बता दिया कि भाई लड़कियों की कमी नहीं है मेरे पास, मैं सारी लड़कियां पटाऊंगा, तो क्या सबके टाइम पे हाँ बोलेगी या सबके टाइम पे ना बोलेगी। उतने में वाटर मून सेट में आ जाता है तो सब लोग देखते हैं और जलन होती है कि कौन है भाई ये चिकना। हमारी मैडम जी के साथ यहाँ पे चिपक के आ रहा है। हेलो मैडम जी कैसी हो यार, मास्टर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और तुम पक्का वही हो गए ना जिसने हमारे सीनियर को मारा भी था क्योंकि वो जासूस यहाँ पे था। हेलो मेरा नाम जुओ जी है और मैं वाटर मून क्लैन का डिसाइपल हूँ और आगे चल के एक नया लीडर बन सकता हूँ और ये मेरी सीनियर यहाँ पे लगेगी। हमारा मेन कट्टा भी लगो मुझे लगा साला बदतमीजी करेगा, लेकिन ये तो अच्छे से बात कर रहा है। लेकिन दूसरा लौंडा था वो बदतमीजी कर रहा था क्योंकि यार वो लड़की को लाइक करता था, लेकिन लड़की हमारे मेन कट्टा को भाव दिए जा रही है तो वो तो गंदी गंदी गाली देने लग जाता। साले क्या अबे चिकने जरा अपने बारे में बता, क्या नाम है तेरा, बोलना कुछ तो बोल, गोप गोप मुंह में लेके बैठे क्या साले, ये हमारा सेट है, तेरे बाप का एरिया नहीं है जो आएगा मुंह दबा के बैठेगा। बाकी सब भी कहते हैं सी इज फकिंग राइट यार, साला कुछ बोलता क्यों नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है इसने हमारे सीनियर
पे फालतू में इल्ज़ाम लगा के उसको मरवाया होगा। सीनियर कोई जासूस वासूस नहीं थे, ये कुतरिया जासूस होगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक भाऊ 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 सब करने लगे। अब जब पिछले जन्म में मैं गेम खेलता था और ऑनलाइन अपना गेम का गेम प्ले और बाकी सारी चीज़ें पोस्ट करता था ना, हेटर्स की बड़ी जलती थी। साला ये भी उन्हीं हेटर्स जैसे इग्नोर मारो सालों के यार, इन लोगों पे मैं ध्यान नहीं दूंगा, चिढ़ाने लगता है। उतने में एक सीनियर आता है और कहता हो क्या हो रहा है भाई, क्या बदतमीजी यहाँ पे हो रहा है, ज़्यादा नोटंकी करोगे क्या। तो हेलो मैडम जी कैसी हो, आपका स्वागत है। मैडम जी भी कहती या मैं बढ़िया हूँ, ये मेरे होने वाले पति हैं। वो भी कहता हो यानी हमारे क्लैन के होने वाले दामाद है। तो वो भी कहता या बाकी बदतमीज़ पीछे से कहता ना ना अब ये चोमू आदमी पे ध्यान मत दो। तो लड़का सीनियर भी कहता ओ साले चोमू किसको बोल रहा है, वो हमारे क्लैन के होने वाले दामाद है। तू साला तेरा बाप तेरा दादा एल्डर है तो ज़्यादा अपने दादा के नाम पे उछल रहा है क्या, मारूंगा तुझे सुमड़ी में ले जाकर। हमारा मैं कट्टा भी लको उसके दादा क्लैन का एल्डर है तभी तो इतना ज़्यादा मेरे सामने उछल रहा था। वो भी कह देता नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। सीनियर भी कहता चल चल सच की बत्ती बनाओ डाल अपने अंदर, मैं चला यहाँ से। सामने वाले को बड़ा गुस्सा आता है, ठान लेता है कि हमारे मेन कट्टा की बैंड बजा के बदला ले लेगा। हमारे मेन कट्टा को भी आइडिया लग जाता है, देखना कुछ ना कुछ मेरे खिलाफ उल्टा सीधा करेगा, डोंट वरी साले को देख लूँगा। उधर सीनियर भी कहता है आइए आइए दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे। अब हमारे मेन कट्टा को अजीब लगता है कि यार इतना गाना गा गा के मेरा स्वागत कर रहा है, साला मुझे अब थोड़ी डर लग रहा है। वो मुझे अपने पापा से मिलवाने आई है और क्योंकि मुझे शादी करनी है। मैंने कई बार कहानियों में पढ़ा है कि पापा लोगों को नहीं पसंद बेटी किसी से प्यार करे, लेकिन मुंह पे कहते बेटी लेकर आओ, तो जैसे बेटी अपने होने वाले पति को लेकर आती है पापा लोग गुंडा बुलवा कर मरवा देते हैं। इसका पापा भी गुंडा बुला के मुझे बनवा ना डाले। लड़की भी कहती है टेंशन ना लो कुछ भी नहीं होगा आलिस वेल। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। तो चलो यार बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यार वो जो लड़की हमारे मेन कट्टा को समझाती है टेंशन ना लो भाई, मेरे पापा मुझसे बड़ा प्यार करते हैं। कल को मैंने बोला ना कि मुझे 2 मर्दों के साथ शादी करना है, वो तो भी हाँ बोल जाएंगे, इतने ज़्यादा सपोर्टिव मेरे पापा यहाँ पर है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो ठीक है यार तुम इतना कह ही रही हो, तुम्हारे पे मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है। तो फाइनली पापा से मुलाकात होती है। ये पापा यहाँ पे थे, बहुत ज़्यादा क्लोज देखकर पापा को भी बड़ा अजीब लगता है। हमारा मेन कट्टा भी लग ससुर जी ऐसे घुरो मत यार मुंह तो निकल जाएगा। हेलो ससुर आई मीन लीडर जी, मैं जून 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 मेरा नाम है। फाट यार पहली बार मैं होने वाले ससुर से मिल रहा हूँ, थोड़ी फटेगी ना भाई मेरी थोड़ी नहीं, अबे बहुत ज़्यादा फट रही है। बम 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 देखा फटने की आवाज़ आ रही है। मम्मी मम्मी अबे मैं कोई गिफ्ट भी लेकर नहीं आया, कितना बेशरम आदमी हूँ यार। होने वाले दामाद से मिल रहा हूँ, ससुर से मिल रहा हूँ और गिफ्ट भी नहीं लाया। ये रहा मेरे पास, याद है जो स्क्रोल हमारे मेन कट्टा को मिला था उसमें से एक स्क्रोल निकाल के दे देता है। तो एक बुढ़ा भी था, बुढ़ा भी कहता वाट साले तू शादी के लिए हाथ मांगने आया है और गिफ्ट के लिए एक छोटा सा स्क्रोल यहाँ पे लेकर आया, बदतमीज कहीं के, तुझे तो भाई चोको दे दे के मारूंगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक इस बुढ़े को इतनी तकलीफ की हो रही है जैसे कि इसकी बेटी भगा ले गया। ये स्क्रोल ऐसा वैसा स्क्रोल नहीं है और ये दुनिया में स्क्रोल काफ़ी स्पेशल माना जाता है, लेकिन बुढ़ा चेक करने से पहले मुझे गाली दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये बुढ़ा हेट्स मी। अबे सुन बे बुढ़े कौन है तू। तो बुड्ढा भी कहता जुओ वेन रुइन मेरा नाम है। हमारा मेन कट्टा भी लग जुओ वेन रुइन। अबे वो जो बदतमीज लड़का था जो मेरे सामने बदतमीजी कर रहा था, ये उसका दादा यही तो है। अब समझ आया साल इतनी बदतमीजी क्यों किया जा रहा था। ठीक है बुड्ढे जी ज़रा मुझे अपने लेवल के बारे में बताओगे। बुड्ढा भी कहता मेरा लेवल, साला मेरा लेवल तू देख के पता लगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता कितना होगा, नॉनसेंस और लेवल पर होगा और नहीं तो क्या। साले तेरा उम्र कितना है बुड्ढे। वो भी कहता साले लड़के को ज़्यादा बदतमीजी नहीं कर रहा, हमारे सामने आकर हमारे सेट के अंदर हमारे बंदे लोग के साथ बदतमीजी करेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा, मैंने 2-4 सिंपल सवाल यहाँ पे पूछे, हाँ या ना में जवाब दो, लेकिन तुम तो जवाब ही नहीं दे रहे क्योंकि शायद तुम एक नंबर के चूतिया आदमी हो। बुढ़ा भी कहता क्या गाली दे रहा है, मेरे को गाली दे रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता दे रहा हूँ साले बुढ़े इतना चिल्ला क्यों रहा है। बुढ़ा भी कहता देख ले बुढ़ा हो गया तेरा बाप, बहुत ज़्यादा बकवास कर रहा है तू। हमारा मेन कट्टा भी कहता ले हाँ बकवास कर रहा हूँ, बोल भी क्या करेगा। अबे ज़्यादा बुढ़ा चिल्ला मत वरना बची कुछ जान तेरे पिछवाड़े से निकल जाएगा। रुक बे बुढ़ा भी कमाल करके दिखाता हूँ। हमारा मेन कट्टा क्रिस्टल निकालता है, क्रिस्टल से एक फॉर्मेशन बनाता है और बुढ़े को फॉर्मेशन में बंद कर देता है। फॉर्मेशन नहीं था, एक टाइप का अलग कुछ मैजिकल आर्टिफैक्ट था जिससे तुम किसी का भी कल्टीवेशन सील कर सकते हो। तो बुढ़े का कल्टीवेशन सील हो चुका था, लिटिल वो अपना पावर यूज नहीं कर पा रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ बुढ़े बड़ी बड़ी बातें ओड़ा पाव खाते हैं और हिला के सो जाते हैं।
तुम्हारा अंदर का पावर निकल नहीं रहा क्या? मैं भी ये नॉनसेंस और लेवल का बंदा हूँ, और तुम जैसा बूढ़ा अगर मेरे साथ बदतमीजी करेगा, फालतू का गुस्सा करेगा ना, बहुत मारूंगा इसके लिए। और मैं तुझसे ज़्यादा स्पेशल कहलाऊंगा क्योंकि मैं इतने कम एज में नॉनसेंस सोल पे जा चुका हूँ। जब तू मेरे एज का था ना, शायद तू क्यू आर रिफाइनिंग लेवल पर ही होगा, तो मुझे सीनियर बोल सीनियर। वो भी कहता बच्चे तेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, अरे लीडर जी कुछ करो ना यार, आपके सामने मेरा अपमान हो रहा है। वो भी कहता अरे दामाद जी, वो बुड्ढे जी बड़े स्पेशल आदमी हैं, हमारे क्लैन के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, आप बुड्ढे के साथ ऐसी बदतमीजी करोगे तो ये तो अच्छी बात नहीं ना है। तो प्लीज़ सुनो ना, समझो ना। हमारा मेकअप टाइप ससुर जी, आपने बोला ठीक है इस बुढ़े को माफ़ करता हूँ, इतना बोल के उसकी बॉडी से हम सील यहाँ पे हटा देता है, लेकिन अंदर एक स्पेशल कोर होता है, हमारा मेकअप कोड निकाल लेता है। इस कोड द्वारा तुम्हारा पावर तो उतना रहेगा, लेकिन तुम अपना पावर यूज़ ही नहीं कर पाओगे। हमारा मेकअप भी कहता बुढ़े तेरा भरोसा नहीं है, तू पीछे से मेरे पे अटैक कर देगा, तो तुमने तेरा पावर अपने पास रख लिया, कोर रख लिया, बाद में जाते समय तुझे कोर यहाँ पे दे दूंगा। बुढ़ा भी लग तेरी बहन की। अब ससुर भी कहता है चुप रहो यार, बुड्ढे कितना गाली दोगे, आओ आओ बैठो। स्क्रॉल रिलेटिव में सी स्क्रॉल में क्या है, तो जैसे स्क्रॉल देखता है चौक जाता है। ओके तो माय गॉड, ऑथेंटिक टेल्स ऑफ सेंट, यही है क्या? लड़की भी कहती सच्ची में भाई ये तुमने क्या दे दिया पापा को? हमारा मेकअप टाइप एक सेकंड, ये काफ़ी कमाल का स्क्रॉल यहाँ पे माना जाता है। अबे उस लड़के ने मुझे ये वाला दिया था क्या? साला मुझे खुद ही नहीं पता था। बुढ़े को भी विश्वास नहीं होता कि हाँ ये स्क्रॉल बहुत ज़्यादा कीमती है, तुम जैसे बेकार लौंडों के पास तो नहीं आ सकता, चोरी की होगी। बोलो साले कहाँ से चोरी किया? हमारा मेकअप भी कहता है मैं नहीं बताने वाला। ससुर भी कहता है छोड़ो यार, तुम बहुत ज़्यादा फालतूगिरी करते रहते हो, आओ आओ बैठो यार। हमारा मेकअप भी कहता ठीक है, यानी ससुर जी सच्चे दिल से मान गए, इन्होंने गुंडे वुंडे नहीं बुलवाए मुझे मरवाने के लिए। थैंक गॉड यार, वरना मेरे गोटे मुंह में आए पड़े हुए थे। आओ आते कुछ समय बाद जो वो लड़की हमारे मेकअप को कमरे के बाहर लेकर आती है और कहती है तुम्हारा कमरा है, तुम जब तक रहोगे यहीं पर रहोगे, और मेरा कमरा बाजू में है, ऐसा मत बोलना, दोनों साथ में क्यों नहीं रह सकते? हमारा मेकअप भी कहता लेकिन बाजू बाजू में ना रात में आ जाया करना। वो भी कहती यार रात में आ जाऊंगी। उससे मुझे याद आया यार वो जो टकला बुढ़ा कमीना एल्डर है, साले तूने उससे पंगा ले लिया है, वो तुझे छोड़ेगा नहीं, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा प्लान बना के तेरी बैंड बजाने के पीछे पड़ा रहेगा। हमारा मेकअप भी कहता है बहुत ऐसे बुढ़े आए और बहुत ऐसे बुढ़े यहाँ पे गए, लेकिन आज तक कोई हमारे कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। वो भी कहती अरे यार तुम्हारा ये जो एटीट्यूड है ना, तुमको एक दिन ले डूबेगा। हमारा मेकअप भी कहता मैडम जी उससे मुझे याद आया, चुम्मा दे दो। इतना बोल के भाई ज़बरदस्ती चुम्मा कर लेता है। वो भी कहती बाबू ये तुमने क्या कर लिया? हमारा मेकअप भी कहता पगली ये तो मेरा प्यार है। वो भी कहती बाबू, और दोनों के बीच में रोमांस होता है। कुछ समय बाद आते हैं जब वो बुढ़ा हाँ लीडर से ये कहता है कि मैंने उस लौंडे की पूरी बॉडी चेक की, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर है ना डाउ फेटस नहीं था। तो लीडर भी कहता व्हाट, डाउ फेटस नहीं था, कह दो कि ये झूठ है। तो बुढ़ा भी कहता नहीं मैंने अच्छे से चेक किया, उसके अंदर सच्ची में डाउ फेटस नहीं था। डाउ फेटस एक चीज़ होती है हर कल्टीवेशन की बॉडी के अंदर, जब वो नॉनसेंस और लेवल पे जाते हैं, जब हमारा मेक कटर भी नॉनसेंस और लेवल पर है, तो डाउ फेटस क्यों नहीं है? उसके पीछे दो रीज़न हो सकता है। पहला रीज़न है कि साले को बहुत ज़्यादा चोट लगी है, इतनी चोट लगी है कि साले का डाउ फेटस तक भी नहीं बचा। सेकंड ये हो सकता है कि साले ने पक्का कोई अजीब सा टेक्निक या कोई पिल वगैरह या कोई डेमोनिक टेक्निक यूज़ की होगी अपना लेवल अप करने के लिए, जिससे जो पावर है ना वो नॉनसेंस और लेवल पे जा चुका है, लेकिन बॉडी में डाउ फेटस तैयार नहीं हुआ है। इसका मतलब वो नॉर्मल नॉर्मल बंदों से काफ़ी कमज़ोरी रहेगा। साले ने बड़ा अपमान किया है, बदला लेकर रहूँगा। लेकिन हमको मालूम है हमारे मेकअप का कुछ ऐसा नहीं है, ना चोट लगा है, ना उसने कोई पी लिया डेमोनिक टेक्निक का यूज़ किया है, उसने तो भाई सिस्टम का यूज़ किया है। तो बिना डाउ फेटस के रहते भर में भी एक नॉर्मल बंदे जितनी पावर होती है। हमारा मेकअप ये सब सोच ही रहा था, उतने में लेटर का याद आता है। लेटर द्वारा तालाब के पास बुलाया है, ये वही तालाब है जहाँ पे पहली बार मुलाकात हुई थी और नंगू पुंगू होकर नहा रही थी, लेकिन अब वहाँ पे नहीं नहाती, अब तो भाई बाथरूम में नहाएगी। बाथरूम में मैं भी घुस जाऊँगा। उससे मुझे याद आया वो जो डेमोनिक लड़की मिली थी, बाप रे क्या लड़की थी, पी हुआ नाम था। अच्छा हुआ कुतिया यहाँ पे नहीं आई। आवाज़ आ जाता है ओ कुतिया किसको बोला? हमारा मेकअप भी लिखा है अबे ये आवाज़ किसकी है? तो ये आवाज़ उस लड़की की थी जो धीरे धीरे इसके सामने अपीयर होती है, पीछे सामने आती है, प्यार से कहती है कि तुम कुतिया बोलो या चुड़ैल बोलो, लेकिन तुम मेरे थे, मेरे हो और मेरे ही रहोगे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। भाई लिटरली मानुआ में ये तीसरी ऐसी लड़की है, चौथी ऐसी लड़की है जो हमारे मेकअप के प्यार में पागल हो गई, लेकिन एपिसोड 1 से लेकर अभी तक हमने इसको कुछ ऐसा करते हुए देखा ही नहीं है जिससे लड़के इसके पीछे पागल हो। ऐवे ही पागल हुए जा रही है। देखते यार आगे क्या होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।